जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल सर तरुण रूपानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और आज बारी है जूलियस सीजर के एक्ट 5 सीन 1 की। हाँ, ये एक बहुत ही क्रूशियल सीन है जो टेक प्लेस करेगा फिलिपी में। तो बैटल फील्ड तैयार है और यहां पर ऑक्टेवियस और मार्क एंटोनी की आर्मी से मीट करने आ रही है ब्रूटस और कैशियस की आर्मी। ये सीन एक्चुअल फाइटिंग से पहले का सीन है। यहां पर कैशियस को इल ओमेंस दिखाई देंगे, मतलब अपशगुन दिखाई देगा, जो जिस पे वो बिलीव भी करता है। हाँ, कैशियस एक कमजोर कायर आदमी है, ये भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसको खुद की नाकामी और खुद के न जीतने का भरोसा है, जीतने का नहीं। आइए समझते हैं क्या है ये पूरा सीन। तो ऑक्टेवियस, एंटोनी और उसकी सेना फिलिपी में एंटर कर रही है, जहां पर अब लड़ाई होने वाली है। ऑक्टेवियस, नाउ एंटोनी, आवर होप्स आर आंसर्ड। यू सेड द आर्मी वुड नॉट कम डाउन बट कीप द हिल्स एंड अपर रीजन्स। तो यहां पर ऑक्टेवियस सीजर और मार्क एंटोनी देश से निकल चुके हैं, सीजर का पता लेने के लिए निकले हैं कैशियस और ब्रूटस से। तो ऑक्टेवियस सीजर याद दिला रहा है एंटोनी को कि हमारी जो प्रेयर्स है भगवान ने सुन ली। और प्रेयर क्या थी कि हमें मुकाबला करना है और हमें लड़ाई करने के लिए जाना पड़ेगा ब्रूटस और कैशियस को मारने। तो यू सेड एनिमी, तो एनिमी मैंने बता दिया कौन है। एनिमी वुड नॉट कम डाउन। तो ऐसा उम्मीद था एंटोनी को कि सार्डिस पे ही, जो कि एक अपलैंड है, एक ऊंचाई पे एक बैटल ग्राउंड है, वहीं पर क्या होगा, एनिमी छुपे रहेंगे और वो लोग नीचे नहीं आएंगे। इससे क्या होगा, इससे एंटोनी को और ऑक्टेवियस सीजर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उन तक ऊपर जाना पड़ेगा। बल्कि हुआ उल्टा। हुआ ये कि ब्रूटस ने डिसाइड किया कि हम फिलिपी में जाएंगे, मतलब हम आगे बढ़ करके एंटोनी की सेना का मुकाबला करेंगे। सो इट प्रूव्स नॉट सो। तो यही ऑक्टेवियस सीजर याद दिला रहा है कि एंटोनी, तुम्हारा कैलकुलेशन या तुम्हारी सोच गलत साबित हुई। द बैटल्स एट हैंड, मतलब युद्ध अब एकदम नजदीक है। दे मीन टू वॉर्न अस एट फिलिपी हियर। या दे कौन है, दे है हमारे एनिमी, मतलब ब्रूटस और कैशियस की सेना। तो वो दोनों तैयार है फिलिपी में मिलने के लिए, आंसरिंग बिफोर वी डिमांड ऑफ देम। इससे पहले कि हमारी सेना मुकाबले के लिए उनसे कहे, वो तैयार बैठे हैं। और यही प्लान था ब्रूटस का। अब एंटोनी क्या जवाब देगा? टुट मतलब होता है नो। नो, आई एम इन देयर बॉजम्स एंड आई नो वेयरफॉर दे डू इट। मतलब एंटोनी एक बहुत ही क्लेवर एडमिनिस्ट्रेटर है। अब वो कहता है कि मैं उनके दिल में रहता हूं। बॉजम मतलब हार्ट होता है, अर्थात मैं उनके दिल में रहता हूं। मैं जानता हूं उन्होंने ऐसा क्यों किया है, क्यों वो फिलिपी में अपनी पूरी सेना लेके आए हैं। दे कुड बी कंटेंट टू विजिट अदर प्लेसेस। वो कहीं और भी जा सकते थे, बट दे केम डाउन। वो जानबूझकर सार्डिस से फिलिपी आए हैं। क्यों? कम डाउन विद फियरफुल ब्रेवरी। अपनी बहादुरी दिखाने के लिए, अपनी फॉल्स ब्रेवरी को प्रूव करने के लिए, यह दिखाने के लिए कि वे डरे नहीं हैं, वे सामने आकर के मुकाबला करना चाहते हैं। थिंकिंग बाय दिस फेस टू फास्टन इन अवर थॉट्स दैट दे हैव करेज। या यकीन दिलाना चाहते हैं। तो ब्रूटस और कैशियस की सेना यह यकीन दिलाना चाहती है कि वो एंटोनी की आर्मी से डरते नहीं है और सामने आकर के क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे, न कि छुपकर बैठे रहेंगे पहाड़ों पर और एंटोनी की सेना और ऑक्टेवियस की सेना उन तक जाएगी। नहीं, तो ये ब्रूटस प्रूव करना चाहता है। तो ये बात देखिए, एंटोनी कितना क्लेवर है, यू कैन अंडरस्टैंड। एंटोनी इज मच क्लेवर एंड एबलर देन ऑक्टेवियस सीजर। बट इट इज नॉट सो। बोला पर ऐसी कोई बात नहीं है, अभी भी उनकी ब्रेवरी हमारे सामने नहीं चल रही है। दैट मींस दे विल नॉट बी एबल टू प्रूव देमसेल्फ ब्रेवर देन अस। तब तक एक मैसेंजर आ जाएगा। अब देखिए मैसेंजर क्या देगा मैसेज, प्रिपेयर यू जनरल्स। तो सेना अध्यक्ष, दोनों ही सेना अध्यक्ष है, मार्क एंटोनी और ऑक्टेवियस सीजर, क्या करो, तैयार हो जाओ। द एनिमी हैज कम इन अ गैलेंट शो। गैलेंट मतलब होता है ब्रेव शो, मतलब दुश्मन एक बड़ी विशाल सेना लेके आ चुका है। देयर ब्लडी साइंस ऑफ बैटल इज हंग आउट। तो जानते हैं युद्ध करने का ब्लडी साइन क्या होता है, लाल झंडा। अगर सेना से लाल झंडे दिखाए जा रहे हैं दूर से, तो मतलब समझ जाओ कि वो सेना युद्ध करने के लिए तैयार है। और सफेद झंडे, व्हाइट फ्लैग्स, मतलब कि युद्ध नहीं लेना चाहते। तो ब्लडी साइन शो कर रहे हैं, मतलब दे आर रेडी टू फाइट एंड समथिंग टू बी डन इमीडिएटली। इसका मतलब है मैसेंजर चौकन्ना कर रहा है, सतर्क कर रहा है लोगों को कि गेट रेडी फॉर द वॉर। तो एंटोनी अब ऑक्टेवियस को ऑर्डर देगा। देखिए क्या ऑर्डर देगा, लीड योर बैटल सॉफ्टली ऑन अपॉन द लेफ्ट हैंड ऑफ द इवन फील्ड। तो फ्लैट फील्ड, इवन मतलब फ्लैट फील्ड, पूरे बैटल ग्राउंड को, फिलिपी के बैटल ग्राउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो एंटोनी का कहना है कि ऑक्टेवियस, तुम लेफ्ट हैंड साइड में फील्ड को लीड करो, मतलब लेफ्ट में तुम्हारी सेना होगी और तुम वहां पर सॉफ्टली ग्रेजुअली क्या करना, अपनी सेना आगे लेके बढ़ना। यहां पर पहली बार ऐसा होगा कि एंटोनी और ऑक्टेवियस की बात नहीं बनेगी। अभी हमने देखा था कि कैशियस और ब्रूटस भी लड़ रहे थे। यहां पर आप देखेंगे पहली बार ऐसा होगा कि एंटोनी और ऑक्टेवियस सीजर भी लड़ेंगे। आइए देखिए ऑक्टेवियस क्या कहेगा, अपॉन द राइट हैंड। बोला नहीं, मैं तो राइट हैंड में रहूंगा, आई कीप डाउन द लेफ्ट, और तुम्हारे लिए मैं लेफ्ट छोड़ता हूं। अच्छा, कभी सोचा है लेफ्ट इज अ लिटिल इनसिग्निफिकेंट, लेस ऑनर्ड। तो इसीलिए एंटोनी क्या करना चाहता है, टू गेन मोर ऑनर, मोर रिस्पेक्ट, वांट्स टू टेक द राइट साइड। तो बैटल ग्राउंड का वो लेफ्ट नहीं जाना चाहता है और यहां पे एंटोनी से उसका विवाद हो जाता है, एंग्री भी हो जाता है। तो एंटोनी से कहता है, व्हाई डू यू क्रॉस मी इन दिस एक्सीडेंट। मतलब इस क्रूशियल टाइम पे, इस वॉर के टाइम पे तुम मुझसे बहस कर रहे हो। क्रॉस मतलब होता है मतलब बहस करना। तो ऑक्टेवियस कहेगा, आई डू नॉट क्रॉस यू बट आई विल डू सो। वैसे मैं तुम्हें क्रॉस नहीं करता हूं, आई डू नॉट अपोज यू, बट आज मैं तुम्हारा करूंगा और मार्च। देख रहे हैं यहां पर साबित हो रहा है कि देयर इज लिटिल डिसहार्मनी और डिसएग्रीमेंट बिटवीन द एंटोनी एंड द ऑक्टेवियस सीजर। तब तक ड्रम बजने लगता है और ब्रूटस, कैशियस और उसकी सेना आ जाती है, साथ में उसके कमांडर्स आ जाते हैं। आइए अब देखते हैं ब्रूटस, दे स्टैंड एंड दे वुड हैव पार्ले। पार्ले का मतलब होता है यस पार्ले जी बिस्कुट नहीं, ये पार्ले मतलब होता है ब्रीफ चैट, छोटा सा डिस्कशन करना, टॉक करना, उसे कहते हैं पार्ले। तो लगता है ब्रूटस कह रहा है कि लगता है कि हमसे वो बात करना चाहते हैं।
कौन? ऑक्टेवियस और मार्क एंटोनी। तब तक कैशियस कहता है ठीक है, स्टैंड फास्ट, मतलब तैयार रहो टिटेनस, वी मस्ट आउट एंड टॉक। चलो सॉरी, हमें आगे बढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए, चल के बात करना चाहिए। मार्क एंटोनी को आवाज लगाता है ऑक्टेवियस सीजर, कहता है शेल वी गिव साइन ऑफ द बैटल, क्या हम भी अपने युद्ध का साइन दे दे? मैंने कहा था दुश्मन की सेना युद्ध का साइन लेके आई है, रेड फ्लैग लेकर के बैटल फील्ड में आई है, तो क्या हम भी साइन दे दें? तब एंटोनी कहेगा नहीं, नो नो ऑक्टेवियस सीजर, वी विल आंसर ऑन देयर चार्ज, मतलब हम पहले अटैक नहीं करेंगे, पहले ब्रूटस की सेना अटैक करेगी तब हम जवाब देंगे। चलो मेक फोर्थ मतलब होता है आगे बढ़ो, मूव अहेड, क्योंकि मैंने कहा अब वो जनरल्स मिलने वाले हैं, द जनरल्स वुड हैव सम वर्ड्स, समझ गए? मतलब मार्क एंटोनी, ऑक्टेवियस सीजर और उधर से ब्रूटस और कैशियस। तब तक ऑक्टेवियस क्या देता है, ऑर्डर देता है, क्या देता है अपने ऑफिसर्स को? स्टिर नॉट अंटिल सिग्नल, स्टिर मतलब होता है मूव, यहां से मूव नहीं करना है और तुम लोग अपने प्लेस पे रहो, जनरल स्टेप फॉरवर्ड। तब तक ब्रूटस भी आवाज देता है, कहता है वर्ड्स बिफोर ब्लोज, मतलब फाइटिंग से पहले, युद्ध करने से पहले लगता है तुम लोग बात करना चाहते हो, ये ब्रूटस का कहना है। इट इज सो कंट्रीमैन, मतलब देशवासियों की ऐसी कोई बात है? तब तक ऑक्टेवियस सीजर कहता है नॉट दैट वी लव वर्ड्स बेटर एज यू डू, मतलब हम लोग शब्दों में ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, वी डू नॉट लव वर्ड्स, वी लव एक्शन, वी लव फाइटिंग। ये वो कंप्लेन कर रहा है एक तरह से ऑक्टेवियस सीजर ब्रूटस से कि तुमको सिर्फ क्या है, अच्छा बोलना आता है। ब्रूटस कहेगा कि जो अच्छे शब्द होते हैं वो बेटर देन दी बैड स्ट्रोक्स होते हैं, जो लोग बैड फाइट करते हैं, बैड स्ट्रोक चलाते हैं, उससे ज्यादा अच्छे क्या है, अच्छे शब्द, गुड वर्ड्स आर बेटर। देखो एंटोनी बीच में जवाब दे पड़ेगा, इन योर बैड स्ट्रोक्स यू गिव गुड वर्ड्स, मतलब ब्रूटस तुमने जो बैड स्ट्रोक्स दिए, तुमने जो बुरा हथियार चलाया, बैड स्ट्रोक, इवल वॉर, तुमने जो इवल अटैक किया, किस पर अटैक किया था आपको याद होगा, जूलियस सीजर पे। तुमने जो इवल अटैक किया है ब्रूटस, वो तुम्हारे गुड वर्ड्स थे क्या? वही तुम्हारे गुड वर्ड्स हैं, विटनेस द होल, मतलब डू यू नो दैट यू हैव मेड अ होल इन द सीजर्स हार्ट, तुमने सीजर को मारा, मुस्कुराते हुए मारा, और क्या कहते हुए मारा, कहा लॉन्ग लिव हेल सीजर, मतलब सीजर जिंदाबाद, और जिंदाबाद बोल करके तुमने सीजर को मार दिया। तो तुम्हारे वर्ड्स तो गुड थे, अर्थात तुमने बोला तो अच्छे शब्द था, पर तुमने स्ट्राइक कैसा किया, वार कैसा किया, इवल वार किया, मतलब तुमने धोखाबाज, तुमने विश्वासघात किया, ये वो बोलना चाहता है एंटोनी। अर्थात एंटोनी ब्रूटस पे इल्जाम लगा रहा है। देखिए कैशियस क्या बोलेगा, कैशियस कहेगा एंटोनी द पोस्चर्स ऑफ योर ब्लो, तुम्हारे अटैक करने का तरीका अभी तक हमको पता ही नहीं है, क्यों? फॉर योर वर्ड्स दे रॉब द हाइब्ला बीज, तुम इतने चालाक हो अपने शब्दों से, यू आर सो क्लेवर इन स्पीकिंग, यू आर सो गुड एन ओरेटर, कि तुमने हनी को बनाने वाले हाइब्ला बीज, जो कि बहुत ही पावरफुल बीज होती हैं, उनको भी तुमने क्या कर दिया, उनके भी हनी को तुमने चुरा लिया है। सो दीज बीज आर नोन फॉर द हनी, तुमने इनका हनी चुरा लेने की भी क्या रखी है, क्षमता रखी है। यू आर सो क्लेवर दैट यू टेक दी हनी फ्रॉम दीज हाइब्ला बीज, इतने चालाक हो तुम। तो यहां पर वो कैशियस एंटोनी की क्लेवरनेस और फ्लैटरी की बात कर रहा है, और एंटोनी बोलेगा हाँ मैंने हाइब्ला बीज के हनी तो जरूर चुराए हैं, पर मैं स्टिंगलेस नहीं हूं, मतलब मेरे पास स्टिंग भी है, मैं सिर्फ बोलता अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छे हथियार भी चलाता हूं। स्टिंग मतलब डंक होता है ना, जो जानवर में डंक होता है, तो मेरे पास हथियार भी है। तब तक ब्रूटस भी कहेगा ओ यस साउंडलेस टू, तुम्हारे जो हथियार होते हैं वो साउंडलेस होते हैं, तुम चुपके से वार करते हो, बिना बताए वार करते हो, ये इल्जाम लगा रहा है ब्रूटस। और यू हैव स्टोलन द बजिंग, तो वो एंटोनी को कहता है कि तुमने हाइब्ला बीज की बजिंग भी चुरा ली। हाइब्ला बीज जिस तरह से शहद बनाती है, फूल जा करके उसका शहद चुराती है, वैसे तुमने क्या किया, हाइब्ला बीज का भी शहद चुरा लिया, और वो भी बिना आवाज किए। तुमने हमसे हमारा देश छीन लिया बिना आवाज किए, फ्लैटरी में ही लोगों को अपने पक्ष में कर लिया, अपनी स्पीच देकर के लोगों को मेरे खिलाफ भड़का दिया, और हमको देश छोड़ के भागना पड़ा। ये सब कह रहा है ब्रूटस। एंड वेरी वाइजली थ्रेट बिफोर स्टिंग, मतलब अब जब तुम क्या कर रहे हो, अब हमें वार्न कर रहे हो। अब एंटोनी कह रहा है कि अब तुम हमें धमका रहे हो, क्या धमका रहे हो, कि अब हम तुम पे अटैक करने वाले हैं। तो इससे पहले तुमने क्या किया था, फ्लैटरी से सबको अपने पक्ष में कर लिया था, तुमने बजिंग चुरा ली, ठीक है, यू हैव स्टोलन द साउंड ऑफ द हाइब्ला बीज। एंटोनी कहेगा विलियम्स यू डिड नॉट सो व्हेन यू वाइल्ड डैगर्स, वाइल्ड मतलब होता है बुरे, इवल, बुरे काम करने वाला। तो तुम्हारे जब खराब डैगर्स ने हैक्ड वन साइड, हैक मतलब होता है कट, तुमने जब सीजर को कट मारा, जब सीजर पर वार किया तुम लोगों ने, तो तुम मुस्कुरा रहे थे, यू वर शोइंग टीथ लाइक एप्स, जैसे एप्स दांत दिखाता है बड़े बड़े, वैसे तुम लोग समय दांत दिखा रहे थे, सीजर के सामने हंस रहे थे, एंड फॉन्ड लाइक हाउंड्स, और कुत्तों की तरह उसके सामने दुम मिला रहे थे। यू वर ऑल हैविंग टीथ लाइक एप्स एंड यू वर हाउंड्स, मतलब तुम कुत्ते की तरह सीजर के सामने दुम मिला रहे थे, और एक गुलाम की तरह उसके आगे झुक के बैठे थे। आपको याद होगा पब्लिस सिम्बर का केस, याद है ना, मैटर सिम्बर ने कहा था कि मेरे भाई पब्लिस सिम्बर को बुला लीजिए, और वो बॉन्डमैन की तरह, गुलाम की तरह सीजर के आगे झुका हुआ था, याद है वो सीन? तो वो कह रहा है कि देखो तुमने झुक करके सीजर के आगे रुके और किसिंग द सीजर फीट, सीजर के पैरों को चूम रहे थे तुम लोग, तब उस समय तुम लोगों ने क्या किया, धोखा दिया। क्या धोखा किया, वाइल्स डैब्ड कैस्का, और तुम में से एक कास्का ने क्या किया, लाइक अ कर मतलब होता है डॉग, एक कुत्ते की तरह कास्का ने पीछे से सीजर की नेक पे वार किया। एंटोनी के अंदर अभी बहुत गुस्सा है, एंटोनी को वो सारा दर्द जो सीजर की डेथ के बाद मिला वो अभी भी बरकरार है। तो एंटोनी वो सारी बात कह डालता है, कहता है ओ यू फ्लैटरर्स, तो मैं फ्लैटर नहीं हूं, फ्लैटर तो तुम लोग हो, तुमने चापलूसी की सीजर के आगे, तुम सीजर के आगे दो मिलाए, और सीजर पे क्या किया, बेईमानी से वार किया। मैंने तो वही बस तुमके साथ हमारे सामने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया, जैसा तुमने किया वैसा मैंने तुम्हारे आगे क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। तो इसलिए कहता है देखो अब कैशियस यहां बोल पड़ेगा, फ्लैटरर्स, अच्छा मतलब तुम कह रहे हो कि हम लोग फ्लैटरर्स हैं, कह रहा है नाउ ब्रूटस थैंक योरसेल्फ, देखो ब्रूटस ये सब तुम्हारे लिए सुनना पड़ रहा है मुझे, ये मुझे फ्लैटरर कह रहा है,
याद है ब्रूटस, मैंने कहा था कि सीजर के साथ मार्क एंटोनी को भी मार दिया जाए, पर ब्रूटस ही वो आदमी था जिसने कहा था नहीं, सिर्फ एक ही को मारेंगे और वो है जूलियस सीजर को मारेंगे। मार्क, याद रखिएगा, मार्क एंटोनी को मारने से ब्रूटस ने मना किया था। तो देखो आज इसकी जुबान, आज इस मार्क एंटोनी की जुबान हमारा मजाक उड़ा रही है। ये नहीं होता अगर मेरा रूल चलता, अगर मेरी बात मानी जाती, अगर कैशियस की बात मानी जाती, तो आज हमें यह बदतमीजी या आज हमारी बेइज्जती नहीं होती, हमें आज फ्लैटरर ये व्यक्ति नहीं कह पाता। और बात भी सही है, बात भी सच है, क्योंकि कैशियस तो चाहता था कि मार्क एंटोनी को भी सीजर के साथ मार दिया जाए, पर ब्रूटस मारने देता है, कहता नहीं, सिर्फ और सिर्फ जूलियस सीजर को मारा जाएगा, क्योंकि एंटोनी को मारेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमने बदले की भावना से काम किया है। तो लेट अस एक्ट एज पर्जनर्स, नॉट एज दी, हम लोग को ना कसाई बन के काम नहीं करना, बुचर्स के रूप में नहीं काम करना है, बल्कि हमें फॉरगिवर्स के रूप में काम करना है। तो इसलिए वो एंटोनी को मारने से मना ही कर देता है। और वही जानते हैं ब्रूटस की चलती है। अब ऑक्टेवियस आवाज लगाएगा, कम कम, चलो बात करते हैं कॉज पर, युद्ध की बात करते हैं। कारण क्या है युद्ध का? इफ आर्ग्यूइंग मेक अस स्वेट, अगर सारा पसीना हम बहस करके लगा देंगे, द प्रूफ ऑफ इट विल टर्न टू रेड ड्रॉप्स। और इसका सबूत क्या आएगा? इसका सबूत होगा हमारे खून। रेड ड्रॉप्स मतलब ब्लड। तो हमारा खून इस बात का असली प्रूफ होगा कि हमने युद्ध लड़ी, न कि पसीना। सो द वॉर इज टू बी वन बाय द ब्लड, नॉट बाय द स्वेट। तो लुक, आई ड्रॉ अ स्वॉर्ड अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर। तो वो अपनी तलवार बाहर निकालता है मायान से, ऑक्टेवियस सीजर कहता है देखो मैंने ये तलवार निकाल दी है और मैं इन कॉन्स्पिरेटर्स के सामने अपनी तलवार निकालता हूं। और क्या कहता है? व्हेन थिंक यू द स्वॉर्ड गोज अप अगेन, दोबारा कब ये स्वॉर्ड वापस जाएगी? तो नेवर, तब तक ये स्वॉर्ड वापस अपने मयान के अंदर वापस तब तक नहीं जाएगी, तब तक तलवार बाहर ही निकली रहेगी, जब तक हम सीजर की मौत का बदला न ले लें। सीजर को जो 33, सीजर पे 33 घाव किए गए थे बॉडी में, 33 बार उसको चाकू से घोपा गया था, जब तक उसका बदला न ले लें, एवेंज न ले लें, और या तो दूसरा सीजर हैव अनदर एडेड स्लॉटर, या तो हम सीजर के हर एक घाव का बदला सीजर के दुश्मनों को मार के जब तक न ले लें, तब तक मेरी तलवार अंदर नहीं जाएगी मयान में। अर्थात आई एम गोइंग टू कीप फाइटिंग टिल द लास्ट। अब देखिए ब्रूटस क्या जवाब देगा। सीजर, या सीजर मतलब ऑक्टेवियस सीजर को कह रहा है ब्रूटस, सीजर दाउ कांस नॉट डाई बाय ट्रेटर्स हैंड। कह रहा है सीजर तुम ट्रेटर्स के हाथ से नहीं मर सकते। यहाँ पे ट्रेटर कौन है? वही ब्रूटस और कैशियस। अर्थात तुम हम लोग के हाथों से नहीं मरोगे अनलेस दाउ ब्रिंग देम विद दी, क्योंकि तुमको ट्रेटर्स अपने साथ लाने होंगे, और तुम्हारा ट्रेटर तो तुम्हारे साथ है, मार्क एंटोनी। दैट मींस वो ब्रूटस सीजर, ऑक्टेवियस सीजर को कहना चाहता है कि तुम्हारे को ट्रेटर अपने साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि तुम ट्रेटर्स के हाथ नहीं मर सकते। अर्थात मेरे हाथ मार्क एंटोनी, सॉरी ब्रूटस और कैशियस के हाथ से नहीं मर सकते। तब तक ऑक्टेवियस कहता है सो आई होप आई वाज नॉट बर्न टू डाई ऑफ ब्रूटस स्वॉर्ड। बोला मुझे भी उम्मीद है कि मैं ब्रूटस के हाथों नहीं मरूंगा, ब्रूटस की तलवार मुझे नहीं मार पाएगी। तब तक ब्रूटस एक और बड़ी लाइन बोलेगा, इफ द वर्ड द नोबलेस्ट ऑफ दाई स्ट्रेन, अर्थात तुम अपनी सारी फैमिली में, सारे स्ट्रेन में सबसे पवित्र होते, सबसे नोबल व्यक्ति होते, यंग मैन, thou couldst not die more honorable, अर्थात तुम्हें मेरे हाथ से मरने में ज्यादा ऑनर मिलता। दैट मींस यू वुड बी मोर ऑनर्ड टू डाई आउट ऑफ माय हैंड। मेरे हाथों मरोगे तो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिलेगी, सबसे ज्यादा इज्जत मिलेगी, बट तुम्हें ये खुश भी नहीं मिलेगा। अर्थात तुम्हारे पास तो ये भी नसीब नहीं है ऑक्टेवियस, तुम मेरे हाथ नहीं मर सकते। तब तक ऑक्टेवियस का मजाक उड़ाने के लिए कैशियस देखिए क्या बोलेगा। अब पीविश स्कूल बॉय, देखा कह रहा है उसको तुम स्कूल बॉय जैसे हो, छोटे बच्चे हो भाई। पीविश मतलब कमजोर से, वीक। यू आर अ वीक स्कूल बॉय, वर्थलेस, अर्थात तुम वर्दी नहीं हो, यू आर एन अनवर्दी फेलो, तुम ऑनर के लायक ही नहीं हो, यू आर नॉट फिट फॉर ऑनर। कैसा ऑनर? ब्रूटस के हाथ से मरने का ऑनर। इट इज ऑनर टू डाई एट द हैंड्स ऑफ ब्रूटस। तुम्हें ये भी ऑनर नहीं मिलेगा, जॉइंड बाय, एंड यू आर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ कौन है? एक मास्कर है, एक रेवेलर है। रेवेलर मतलब होता है पार्टीबाजी करने वाला, वन हु लव्स पार्टिंग। तो तुम्हारे साथ एक पार्टियर है, एक मास्कलर है। मास्कलर मतलब होता है जो रूप बदलता है, वन व्हिच वियर्स मास्क, जो क्या करता है? मास्क पहनता है। यहां पर कह रहा है रूप बदलने वाला। और कौन है? ये दोनों शब्द किसके लिए है? ये दोनों वर्ड है एंटोनी के लिए। तो एंटोनी एक मास्कर है, एक रेवेलर है, एक पार्टी करने वाला व्यक्ति है, रियल फाइटर नहीं है। और तुम कैसे हो? तुम एक स्कूल बॉय हो। तो ये मजाक उड़ा रहा है। देखिए कैशियस, कैशियस की शुरू से आदत है सबको टॉन्ट कसना, मजाक उड़ाना, और एक्चुअली में अंदर से खुद अंदर से बहुत कमजोर आदमी है, सिर्फ लोगों के सामने क्या करता है? दिखावा करता है। एक्चुअली में ये एक बहुत ही वीक आदमी। आइए देखिए एंटोनी का क्या कहेगा। ओल्ड कैशियस, देखा मतलब तुमने कैशियस अपना रूप दिखा दिया, अर्थात तुम न बदले। कैशियस तुम आज भी वैसे ही जलनखोर, एनवियस व्यक्ति हो, ऑलवेज कंस्पायरिंग एंड प्लानिंग फॉर अदर्स, जैसा कि एक बार सीजन में कहा था। तब तक ऑक्टेवियस कहेगा कम एंटोनी कम, चलो एंटोनी, डिफायंस ट्रेटर, हर्ल वी इन योर टीथ। मतलब हमने इन ट्रेटर्स को, इन गद्दारों को क्या कर दिया है? का डिफायंस करना। वी हैव टू फेस द ट्रेटर्स। अगर ये बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? इन पे हमला करेंगे, पहले हम अटैक नहीं करेंगे। इफ यू डेयर फाइट टुडे, देखो ऑक्टेवियस चैलेंज देके जा रहा है कि अगर है हिम्मत तुम्हारे पास आज लड़ने की, कम टू द फील्ड, तो आ जाना फील्ड में। और अगर नहीं है तुम्हें लड़ने की हिम्मत, तो व्हेन यू हैव स्टमक, मतलब व्हेन यू हैव डिजायर, जब तुम्हारी इच्छा हो लड़ने की, आ जाना, हम तैयार हैं तुमसे लड़ने के लिए। और ऐसा कहकर ऑक्टेवियस और एंटोनी और उसकी सेना वहां से हट जाती है। क्या? तो बातचीत बीच में ही खत्म। बातचीत का निष्कर्ष यही निकला कि अब युद्ध होके रहेगा, कोई शांति या कोई समझौता नहीं होगा। आइए देखिए यहां से कैशियस की कमजोरी का पता चलेगा। कैशियस जो सबके सामने होशियार बनता है, दिखाना चाहता है कि हम है, डरता नहीं है, दिखाना चाहता है, पर एक्चुअली मैंने कहा बहुत कमजोर है। एक कह सकते हैं ना, अंदर ही अंदर क्या है, उसके अंदर एक डर बैठा हुआ है। और आइए पता चलेगा। तो कहता है कैशियस, बाय नाउ ब्लो विंड्स स्वेल बिलो एंड स्विम बार, द स्टॉर्म इज अप एंड ऑल इज ऑन द हैजर्ड। तो कह रहा है कैशियस कि अगर जब हवाएं तेज चलने लगती हैं और वेव्स स्वेल करने लगती हैं, अर्थात समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें आती रहती हैं, हाई वेव्स होती हैं। क्या होती है समुद्र में? तेज हवाएं चलती हैं, हाई वेव्स होती हैं, और उस समय शिप को क्या करना चाहिए? निकल पड़ना चाहिए, क्योंकि तेज लहरों में शिप को स्विम करना इजी होता है।
तो जब स्टॉर्म है, जब तूफान है, तो हमें अपना सब कुछ दांव पे लगा देना चाहिए। हैजार्ड मतलब होता है रिस्क। सो वी आर ऑल एट रिस्क नाउ, मतलब मौका है और यही समय हमको क्या कर देना है, मौके को यस वो भरपूर फायदा लेना चाहिए। तो युद्ध एक मौका है हमें एंटोनियो को और ऑक्टेवियस सीजर को हराने का। देखिए ब्रूटस क्या बोलेगा, हो लूशियस, मतलब लूशियस इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो लूसिलियस और मेसेला स्टैंड फोर्थ, दोनों अलग हो जाते हैं। लूसिलियस सवाल लगाता है, यस माय लॉर्ड, मतलब आपने मुझे बुलाया माय लॉर्ड। तो ब्रूटस और लूसिलियस क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं। अब यहां पर कुछ समय के लिए ब्रूटस और लूसिलियस, याद रखिएगा लूसिलियस इज फ्रेंड एज वेल एज अ कमांडर ऑफ द ब्रूटस आर्मी। अब वो दोनों अलग हो चुके हैं। अब कैशियस अकेला है अपने कमांडर के साथ। एक्चुअली कैशियस का फ्रेंड भी है मेसेला। तो मेसेला, व्हाट सेज माय जनरल, तुम्हारा क्या कहना है। तो देखिए कैशियस क्या कहेगा। मेसेला ने पूछा किसके लिए, कैशियस के लिए। तो कैशियस अपने अंदर की बात बताएगा। यहां से पता चलता है कि कैशियस इज वीक फ्रॉम इनसाइड, वो अंदर से कमजोर है, सिर्फ दिखाता बड़ी बड़ी है, बोलता बड़ी बड़ी बातें हैं। कहता है मेसेला, टुडे दिस इज माय बर्थडे, आज मेरा दिन बर्थडे है, आज ही मैं पैदा हुआ था। सो देख लीजिए जरा, देखिए क्या आयरनी है, आज कैशियस बॉर्न हुआ था। गिव मी दाई हैंड मेसेला, मुझे अपना हाथ दो। उसे हाथ मिलाता है, फिर कहता है बी दाउ माय विटनेस दैट अगेंस्ट माय विल आई वाज कंपेल्ड टू सेट। फिर एक एग्जांपल देता है कि मैं इस बात का गवाह हूं, मेरी इच्छा नहीं थी, तब मुझे क्या कहा गया, आई वाज कंपेल्ड टू सेट अपॉन वन बैटल ऑल ओवर लिबर्टीज। तो मुझे पोम्पे के अगेंस्ट में जाना पड़ा। आई वॉज नॉट विलिंग टू फाइट अगेंस्ट पोम्पे। याद होगा शुरुआत में ऐसा सीन था जब जूलियस सीजर देश में वापस लौटता है, रोम वापस लौटता है पोम्पे के सक्सेसर्स को हरा करके। तो देशवासी उसका स्वागत करते हैं। तो वही कह रहा है कि मुझे भी कभी कभी ऐसा हुआ कि मेरी इच्छा नहीं थी, अगेंस्ट माई विल एज पोम्पे वॉज, आई वॉज कंपेल्ड टू सेट वन बैटल टू अवर लिबर्टीज। तो एक युद्ध मुझे भी लड़ना पड़ेगा अपने आप को आजाद बचाए रखने के लिए। तो ये युद्ध वही है जो भी चलने वाला है। एंड यू नो दैट आई हेल्ड एपिक्यूरस स्ट्रॉन्ग। तो एपिक्यूरस एक ग्रीक फिलोसफर है, ठीक है। इसकी फिलॉसफी है कि गॉड कुछ भी नहीं होता है, मतलब ये नॉन एग्जिस्टेंट ऑफ द गॉड की फिलॉसफी का बिलीव करते हैं। क्या कहना है आगे देखिएगा, समझिएगा। नाउ आई चेंज माय माइंड, मतलब ये लोग इल ओमेंस में बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। तो कह रहा नाउ आई चेंज माय माइंड एंड पार्टली क्रेडिट थिंग्स डू प्रिसेज। तो जो चीजें हो रही हैं मैं उस पर बिलीव करना शुरू कर दिया हूं। आई हैव सर्टेन बिलीफ, अब मुझे कुछ कुछ यकीन होने लगा है कि कुछ इल ओमेंस होते हैं। अब क्या इल ओमेंस हुए, क्या बुरा अपशगुन, ओमेन जानते हैं अपशगुन, क्या अंधविश्वास है इसके अंदर आ गया। देखिए कह रहा है कि मैं पहले बिलीव नहीं करता था पर अब मैं बिलीव करता हूं। क्या बिलीव करता हूं, बोला जब हम लोग सार्डिस से लौट रहे थे ऑन अवर फॉर्मर एनसाइन, तो जो हमारा एनसाइन है अर्थात एक तरह का फ्लैग होल्ड करने वाला, ठीक है ना, दो बड़े ईगल्स आके उस पर बैठ गए। इस पर युद्ध में जो बैटल ग्राउंड में सबसे आगे जो फ्लैग लेके चलते हैं ना, उस फ्लैग पर कौन आके बैठ गई, दो बड़ी ईगल्स आके बैठ गई। एंड दे पर्च्ड, बैठ मतलब सिट, दे सिट ऑन द फ्लैग गॉर्जिंग एंड फीडिंग फ्रॉम द सोल्जर्स हैंड। और सैनिकों ने उसे अपने हाथ से उन ईगल्स को फीड किया, खाना खिलाया। तो ये इल ओमेन कैसे है, अब इसके आगे पता चलेगा। कहां इल ओमेन, देखिए तो हु टू फिलिपी हियर, और जब हम फिलिपी पहुंच गए, सार्डिस से जब फिलिपी आ गए, हैव कंसर्टेड अस, मतलब दे हैव कंपनीड अस, मतलब ये ईगल्स हमारा साथ दे रही थी, वहां से लेके फिलिपी तक हमारे साथ आई हैं, पर आज सुबह दे हैव फ्लेड अवे, ये ईगल्स चली गई। ये जो दो बड़ी विशालकाय ईगल्स थी, जो दो माइटी ईगल्स थी, ये उड़ गई। अब क्या हुआ, इन देयर प्लेस, और उनके बदले कौन आ गया, उनके बदले रेवन्स आ गए, क्रो आ गए, काइट्स आ गए। आपको पता होना चाहिए रेवन, क्रो एंड काइट्स आर स्कैवेंजर्स। क्या है ये, स्कैवेंजर्स। ये कैसी बर्ड्स होती हैं, ये डेड एंड डिकेड लोगों को खाती हैं, मरा हुआ मांस खाती हैं। हाँ? देखिए कभी शेर जब जंगल में शिकार कर देता है तो शिकार करने के बाद शेर अपना हिस्सा खा लेता है, पर उसके बाद बाकी बचा हुआ हिस्सा कौन खाता है, तो फ्लाइंग ओवर हेड, ये अब रेवन्स, क्रो और काइट्स हमारे सर के ऊपर मंडरा रहे हैं, घूम रहे हैं। ईगल्स नहीं है, डाउनवर्ड लुक, और वो हम तक नीचे देख रहे हैं। अर्थात ये जो स्कैवेंजर्स हैं, ये जो बर्ड्स हैं जो डेड मीट खाती हैं, मरा हुआ मांस खाती हैं, ऊपर से हम तक देख रही हैं, एज इफ वी आर सिकली प्रे, अर्थात हम मरने वाले हैं, एज इफ हम क्या करने वाले हैं, इनका प्रे बनने वाले हैं, हम इनका फूड बनने वाले हैं। देयर शैडो सीम्स, और इन बर्ड्स का शैडो, इन क्रोज, रेवन्स एंड काइट्स का शैडो सीम अ कैनोपी। कैनोपी मतलब जानते हैं शेड बन जाना, जैसे छत्र बन जाता है ना, ऐसे। तो लगता है कि इनकी शैडो हमारे पर कैनोपी के रूप में दिखाई दे रही है, जो हमारी डेथ का, हमारे फेटल एंड का बताने वाली है। मतलब देयर शैडो सीम्स लाइक अ कैनोपी एज इफ वी आर गोइंग टू डाई, अंडर विच अवर आर्मी लाई, हमारी पूरी सेना इनके शैडो के नीचे रह रही है, एंड रेडी टू गिव अप टू द घोस्ट, मतलब ऐसा लगता है वी आर गोइंग टू ऑल डाई। तो इससे पता चलता है होपलेसनेस ऑफ द कैशियस। इन इनर साइड फ्रॉम द कैशियस इज वेरी वीक, ही ओनली सीज बोल्ड वर्ड्स, कहता बड़ी बड़ी बातें हैं, है दम नहीं उसमें, कमजोर है। मेसेला बिलीव नॉट सो, यहां पे मेसेला कहता है अरे कैशियस इन सब बातों में बिलीव ना करो। कैशियस कहता है आई बिलीव इट, पर मैं इस पे यकीन करता हूं, पर पार्टली, और आई एम फ्रेश ऑफ स्पिरिट एंड रिजॉल्व, पर मैं अभी क्या हूं, मैं अभी जोश में हूं, मैं रिजॉल्व हूं, मतलब आई एम प्रिपेयर्ड टू मीट ऑल पेरिल्स, पेरिल्स मतलब डेंजर्स, तो आई एम रेडी टू फेस ऑल द डेंजर्स। तब तक ब्रूटस वापस आ जाता है, क्योंकि इससे पहले ब्रूटस और लूसिलियस सेपरेट बात कर रहे हैं, और अब देखिए ब्रूटस कैशियस से क्या बात कर रहा है, देखिए सीन शुरू। नाउ मोस्ट नोबल ब्रूटस, द गॉड टुडे स्टैंड्स फ्रेंडली दैट वी मे, तो आज भगवान हमारे साथ है, ठीक है ना, कि हमें मौका दिया कि हम दोनों साथ रह सके, हम लवर्स इन पीस हैं, हम, मैं और तुम, दोस्ती जब शांति थी तब भी साथ रहते थे, एक दूसरे के प्यार करते थे, लीड अस ऑन अवर वे टू एज, और आज हम क्या कर रहे हैं, इस एज तक आ गए, मतलब वी हैव ग्रोन अप टू दिस एज, वी हैव लिव्ड टुगेदर इन पीस, बट स्टिल द अफेयर्स ऑफ द मैन रेस्ट स्टिल अनसर्टन, मतलब हमारे जीवन का कुछ भरोसा नहीं है, हमारी लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है कि क्या हमारे साथ होगा। लेट्स रीजन, चलो मान के चलते हैं कि सबसे बुरा होने वाला है। देखा, इससे पता चलता है कि कैशियस इज अ पेसिमिस्टिक पर्सन। इसका कैरेक्टर देखिए कैसा है, पेसिमिस्टिक है, हमेशा निराशावादी बात करता है।
पेसिमिस्टिक, हाँ ऐसा होगा। देखा, हमेशा नेगेटिव बात करता है। कह रहा है चलो मान के चलते हैं कि हम लोग के साथ सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है। अरे बोलो ना सबसे बेस्ट क्या हो सकता है। पहले ही कह रहा है कि चलो मान के चलते हैं कि सबसे बुरा क्या होगा। तो सबसे बुरा ये होगा कि हम बैटल लूज कर जाएंगे। अभी हम बैटल जो लड़ने वाले हैं एंटोनी के साथ, वो हम हार जाएंगे। देन इज दिस द वेरी लास्ट टाइम, तब ये सबसे आखिरी बार होगा जब मैं और तुम आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि जब बैटल में मरी जाएंगे तो बात तो कर नहीं पाएंगे। अच्छा, ये सारी बातें जो कैशियस कह रहा है सब सच हो जाएंगी। देख लीजिएगा, जो कैशियस कह रहा है, कहते हैं ना इसकी काली जुबान है सुनते हैं ना, ऐसे कहते हैं कि जो लोग बोलते हैं ऐसी जुबान होती है वो सच हो जाता है। तो ये खुद ही नेगेटिव है हमेशा। कह रहा है कि हम आखिरी बार आपस में बात कर रहे हैं। व्हाट आर यू देन डिटरमाइंड टू डू, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे अगर ये आखिरी हमारी मुलाकात है, आखिरी बार मैं और तुम जब बात कर रहे हैं। देखिए ब्रूटस इतना नेगेटिव नहीं है, ब्रूटस इतना नेगेटिव नहीं कहता है इवन बाय द रूल ऑफ डेथ फिलॉसफी बाय व्हिच आई डू ब्लेम कैटो फॉर द डेथ। तो कैटो एक ग्रीक जनरल था, हाँ पोर्शिया, कह सकते हैं पोर्शिया उसकी डॉटर थी, और उसके बारे में भी ऐसा माना जाता है कि इसने सुसाइड कर लिया था। हाँ, तो वो कहता है कि मैं इस थ्योरी पे बिलीव नहीं करता हूं। सेल्फ किल करना, सुसाइड करना, आई डू नॉट बिलीव इन। लिखा है, मैं इस फिलॉसफी को बिलीव करता हूं व्हिच ही गिव हिमसेल्फ। ठीक है, आई नो नॉट हाउ बट आई फाइंड इट कावर्डली। ये एक बहुत ही कावर्ड एक्ट है, एक बहुत ही ईवल एक्ट है, वाइल एक्ट है, बुरा एक्ट है, फॉर द फियर ऑफ व्हाट मे फॉल, कि क्या होने वाला है इसके डर से हम आज अपने आप को मार लें। तो यह एक कायरता भरा कदम है, ये एक बुरा कदम है अगर हम अपने आप को मार लेते हैं। तो आई एम आर्मिंग माई सेल्फ विद पेशेंस। पर मैं एक सब्र वाला आदमी हूं। मैं एक ऐसा आदमी हूं जो अपने आप को क्या करता है, सब्र से, पेशेंस से कंट्रोल करता है। टू स्टे प्रोविडेंस फॉर हाई पावर्स दैट गवर्न अस बिलो। और मुझे बिलीव है उस प्रोविडेंस देने वाले पर कि मुझे वो जिसने दिया है सब कुछ, वह मुझे ऐसी शक्ति भी देगा जो जिससे पूरी दुनिया चल रही है। मतलब आई हैव द फेथ इन द सुप्रीम पावर ऑफ द गॉड। ठीक है, इसीलिए मैं अपने आप को कभी भी क्या करूंगा, मारूंगा नहीं। ठीक है, मतलब आई विल नॉट कमिट सुसाइड। देखिए कैशियस क्या कहेगा, देन इफ वी लूज दिस बैटल, फिर नेगेटिव बात कर रहा है, कह रहा है हम अगर बैटल हार जाए तो क्या होगा। मैंने कहा ना, एक निराशावादी व्यक्ति है। यू आर कंटेंडेड टू बी लेड इन द ट्रायम्फ। क्या तुम सेटिस्फाइड रहोगे, क्या तुम सेटिस्फाइड रहोगे ब्रूटस, जब तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, जब विक्ट्री के बैटल में, मतलब जीतने के बाद तुम्हें स्ट्रीट्स ऑफ रोम में बांध करके घुमाया जाएगा। अब बताइए, ब्रूटस को कह रहा है कि तुम्हें रोम की सड़कों पर गुलाम बना करके घसीटते हुए ले जाएंगे, क्या तुम उसके लिए तैयार हो, विल यू बी सेटिस्फाइड। तो ब्रूटस क्या कह रहा है, नो कैशियस नो, थिंक नॉट, ऐसा सोचो भी मत। सही बात है, पहले से ही नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये आदमी एकदम बेकार है कैशियस। देख रहे पूरा निराशावादी है। थिंक नॉट दो नोबल रोमन दैट एवर ब्रूटस विल गो बाउंड इन टू रोम। मतलब मैं कभी भी बाउंड होकर के, बाउंड मतलब होता है स्लेव बन करके, आई विल नेवर गो टू रोम एज अ स्लेव। मैं गुलाम बन करके कभी भी रोम में नहीं जाऊंगा, बिकॉज मेरा माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है। ही बियर्स ग्रेट माइंड, आई एम सो ग्रेट फ्रॉम माई माइंड। मतलब मैं इतना स्ट्रॉन्ग माइंडेड व्यक्ति हूं। बट दिस सेम डे, मैं आज कहता हूं, दिस सेम डे मस्ट एंड दैट वर्क द आइड्स ऑफ मार्च बिगिन। तो जो आइड्स ऑफ मार्च में, जो 15th ऑफ मार्च में हमने शुरू किया था, आज उसका अंत हम अपने आप से कर लेंगे। मतलब हम गुलाम नहीं बनेंगे, बल्कि आज उसका अंत कर देंगे जो हमने शुरुआत की थी। वेदर वी शैल मीट अगेन आई नो नॉट। अब यहां पे कहता है कि हम दोबारा मिलेंगे, ये ब्रूटस कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, मुझे नहीं मालूम युद्ध में, क्योंकि मैंने बताया कौन बचेगा। Therefore our everlasting farewell take, अर्थात ये हम लोग का आखिरी फेयरवेल होगा, एवरलास्टिंग फेयरवेल होगा, फॉरएवर एंड फॉरएवर फेयरवेल। तो इसीलिए हमेशा के लिए फेयरवेल फेयरवेल, मतलब अलविदा 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 कैशियस। और इफ वी डू मीट अगेन, अगर दोबारा मिले, वी शैल स्माइल, क्योंकि तब हम क्या करेंगे, मुस्कुरा के मिलेंगे, खुश होकर मिलेंगे। एंड इफ नॉट, अगर मिल ना पाए, देन दिस पार्टिंग वाज वेल मेड। तो ये जो हम जुदा हो रहे हैं, ये ज्यादा अच्छे तरीके से जुदा रहे हैं, क्योंकि हम खुश होकर जुदा हो रहे हैं, ना कि दुख होकर जुदा हो रहे हैं, ताकि हम आखिरी बार क्या कर सके, बाय अलविदा। तो कैशियस कहेगा फॉरएवर फॉरएवर फेयरवेल ब्रूटस, उसकी लाइन रिपीट कर रहा है कि हमेशा के लिए फेयरवेल, एंड इफ वी डू मीट अगेन विद अ स्माइल इंडीड, एंड इफ नॉट इट इज ट्रू दिस पार्टिंग। रिपीट रिपीट कर रहा है कैशियस, लाइन रिपीट कर रहा है। व्हाई देन लीड ऑन, चलो बैटल पर चलते हैं। लीड ऑन मतलब होता है मूव टू द बैटल। ओ अ मैन माइट नो दिस द एंड ऑफ दिस डे बिजनेस इट कम्स। मतलब किसी भी व्यक्ति को नहीं मालूम है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ द डे, मतलब दिन के अंत में आपके साथ क्या होगा, आपको ये पता नहीं है। व्हाट यू डू, यू डू नॉट नो व्हाट यू विल गेट इन द एंड। ठीक है ना, बट इट इज सफाइस्ड, दैट इज इट इज सफिशिएंट दैट द डे विल एंड। बट ये जरूरी है कि दिन का अंत तो होगा, दिन अंत आएगा, ये पक्का है, पर तुम्हारे साथ क्या होगा दिन के अंत में, ये तुम्हें नहीं मालूम है। अर्थात नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू बी एंड ऑफ द वॉर, वो ये कहना चाहता है। पर हाँ, वॉर एंड होगा, ये बात भी तय है। देन एंड इज नोन, तो सिर्फ क्या नोन है कि अंत तो होके रहेगा। कम ऑन अवे, चलो दे एग्जिट, और ऐसा बोल करके वो चले जाते हैं। इस सीन में, ये बैटल ग्राउंड में टेक प्लेस कर रही है फिलिपी के। इस सीन में ब्रूटस बात कर रहा है मेसेला से। आइए क्या बात कर रहा है देखते हैं। राइड राइड मेसेला राइड एंड गिव दिस बिल्स अपॉन अनटू द लेजेंड्स ऑन द अदर साइड। ध्यान देना है कि बैटल ग्राउंड में, फिलिपी के बैटल ग्राउंड में कैशियस और ब्रूटस फाइट करने जा रहे हैं ऑक्टेवियस और मार्क एंटोनी के लेजेंड्स के साथ, आर्मी के साथ। यहां पर मेसेला को ऑर्डर देता है कि जाओ ये बिल्स ले जाओ और लेजेंड्स को, मतलब लेजेंड्स मतलब आर्मी, ठीक है ना, आर्मी को जो दूसरी साइड में है, किसके पास वो मैसेज देना चाहता है, कैशियस के पास मैसेज देना चाहता है। ही हैंड्स मेसेला पेपर्स, और तब तक क्या होता है, युद्ध में जोर से अलार्म बजने लगता है। लेट देम सेट ऑन एट वंस, तुरंत क्या करो, अटैक कर दो। सेट ऑन मतलब होता है वो कैशियस को चाहता है कि वो तुरंत अटैक कर दे। फॉर आई परसीव, मुझे लग रहा है, आई बिलीव कोल्ड डेमिनर इन द ऑक्टेवियस विंग, मतलब ऑक्टेवियस की सेना में एक कोल्ड डेमिनर है, मतलब वहां पे जोश की कमी है। द पीपल इन द ऑक्टेवियस आर्मी आर नॉट रेडी और प्रिपेयर्ड फॉर अ वॉर। यस, वहां पर वो जोश नहीं दिख रहा है,
इसीलिए वो कहता है कि कैशियस को बोलो कि वो ऑक्टेवियस की सेना पर हमला कर दे, एंड सडन पुश गिव्स देम, अगर सडन पुश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम उसे ओवरथ्रो कर पाएंगे, इसीलिए मैसेला जल्दी जाओ, लेट देम ऑल कम डाउन, सब एक साथ अटैक करेंगे ऑक्टेवियस की सेना पे, दे एग्जिट। और यहां पर क्या होता है, सीन खत्म। एक एक्ट 5 सीन 3 की बारी है, और इससे पहले के एक्ट को देखना हो तो बस टाइप करिए जूलियस सीजर के एक्ट का नाम, नंबर टाइप करिए और बाय सर टर्नर टाइप कर दीजिए, सर्च कर लीजिए गूगल पर, आपको मिल जाएंगे आपका गूगल सर। तो चलिए बात करते हैं इस सीन में। ये सीन टेक प्लेस कर रहा है बैटल ग्राउंड में, और यहां से आपको कंफर्म हो जाएगा कि कैशियस एक कायर व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, डींगे हाँकता है, कॉन्स्पिरेसी करता है, और कहते हैं ना जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन वह उसी गड्ढे में खुद भी समा जाता है। और कैशियस ने भी चालाकी से सारे लोगों को जूलियस सीजर के खिलाफ भड़काया, उसको मारा, आज उसकी खुद की मौत अपने ही हाथों हो रही है, और वो भी उसी तलवार से जिस तलवार से उसने जूलियस सीजर को मारा था। आइए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट सीन है। तो बैटल ग्राउंड में ही सीन टेक प्लेस कर रहा है, कैशियस के हाथ में उसकी सेना का झंडा है। सब सोचिए, सेना का कमांडर खुद है, सेना का जनरल खुद है, और सेना का झंडा उसके हाथ में है, जबकि हमेशा राजा के आगे एक सिपाही होता है जो राजा का झंडा या सेना का झंडा लेके चलता है। तो आइए क्या हुआ देखते हैं। कैशियस, ओ लुक टिटेनियस, लुक द विलेन्स फ्लाई, उसे लगता है कि मेरी सेना बगावत कर रही है। मैंने कहा था एक निराशावादी व्यक्ति है, एक पेसिमिस्टिक व्यक्ति है, उसे हर जगह क्या दिखती है, अपनी हार, अपनी मौत, अपनी बर्बादी दिखती है। देखिए नेगेटिविटी वहां से शुरू हो जाती है। कहता है विलेन्स फ्लाई, विलेन्स किसको कह रहा है, अपने सोल्जर्स को कह रहा है, मेरे सोल्जर्स भाग रहे हैं, माइसेल्फ हैव टू माय ओन टर्न्ड एनिमी, मेरे ही सैनिक मेरे ही दुश्मन बन गए, दे आर अटैकिंग मी। एक एग्जांपल देता है, द एनसाइन, ये एनसाइन कौन होता है, फ्लैग बीरर, जो कि फ्लैग लेके चलता है उसे कहते हैं। तो मेरा ही एनसाइन क्या किया, हेयर ऑफ माइन वाज टर्निंग बैक, वह तेज दिखा रहा था, तो मैंने क्या किया, आई स्ल्यू द कावर्ड, जब वह डर रहा था मैंने उस कायर को मार दिया, एंड टुक इट फ्रॉम हिम, तो क्या ले लिया, इट क्या है, इट मतलब है फ्लैग, मैंने अपना एनसाइन, अपना फ्लैग, अपना स्टैंडर्ड उससे वापस ले लिया। अरे सेना की पहचान होती है जो आगे का ध्वज होता है, आगे का झंडा होता है, आपने देखा होगा, क्या कहते हैं महेशपति के युद्ध में क्या कहते हैं, बाहुबली में तो देखा ही होगा, हाँ उसी की बात कर रहा हूं। तो टिटेनिस क्या कहता है, ओ कैशियस ब्रूटस गेव द वर्ड टू अर्ली, वो बताता है टिटेनिस कि ब्रूटस ने जल्दी ही क्या दे दिया, ऑर्डर दे दिया। वर्ड मतलब होता है कमांड, किस चीज का कमांड दे दिया था ब्रूटस ने अटैक करने का कमांड दे दिया था, क्योंकि ब्रूटस को लग रहा था कि ऑक्टेवियस की सेना तैयार नहीं है, और पहले अटैक करके हम क्या करेंगे, ऑक्टेवियस की सेना को हरा सकते हैं। अच्छा एक बात बता दूं, ब्रूटस ने गलत नहीं है, बट अभी कैशियस भी तैयार नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हु हैविंग सम एडवांटेज ऑन ऑक्टेवियस, किसको एडवांटेज मिलने वाला है, ब्रूटस को मिलने वाला है, क्योंकि टू ईगरली, ठीक है, ईगरली मतलब है कह सकते हैं ब्रूटस ने जोश में आकर के यह काम कर दिया, ईगरली मतलब विदाउट वेटिंग। हिज सोल्जर्स फेल टू स्पॉइल, और उसके सोल्जर्स ने लूटिंग करना शुरू कर दिया, किसके सोल्जर्स, ब्रूटस के सोल्जर्स ने लूटिंग करना शुरू कर दिया, अटैकिंग करना शुरू कर दिया, वाइल्स्ट बी, जबकि हमारी सेना बाय एंटोनी आर एनक्लोज्ड, और जबकि हम एंटोनी से गिर गए हैं, ठीक है। तो एक तरफ से ब्रूटस को फायदा मिल गया है कि उसने ऑक्टेवियस की सेना को कंट्रोल कर लिया है, और उल्टा हो गया इसके साथ, एंटोनी ने इसकी सेना को, कैशियस की सेना को चारों तरफ से घेर लिया, ठीक है ना, एनक्लोज्ड। तब तक वो आवाज लगाता है पिंडारस को, ध्यान दीजिएगा, पिंडारस इज द स्लेव ऑफ द कैशियस, जबकि टिटेनस क्या है, उसका फ्रेंड भी है, उसका बहुत बेस्ट फ्रेंड भी है, और उसका कमांडर भी है। देखिए क्या होगा, पिंडारस फ्लाई फोर्थ ऑफ माय लॉर्ड, फ्लाई फोर्थ ऑफ, पिंडारस आवाज लगाता है कि मेरे लॉर्ड अर्थात कैशियस भागो, दूर भागो, मार्क एंटोनी ने तुम्हारे टेंट्स में एंटर कर लिया है, माय लॉर्ड फ्लाई, जल्दी भागिए, क्योंकि वो अपने आपके टेंट तक पहुंच चुका है, जहां पे उसके टेंट लगे थे, मार्क एंटोनी वहां पहुंच चुका है, फ्लाई। तब तक कैशियस कहता है द हिल इज फार इनफ, मैं बहुत दूर हूं, ऊंची पहाड़ पर हूं, और लुक लुक टिटेनियस आर दोस माय टेंट्स, और दूर से वो देखता है कैशियस कि उसके टेंट में आग लगी हुई है, आई परसीव, आई लुक द फायर। आपको पता ही है एंटोनी को पावर मिल गया है, एंटोनी ने कैशियस की सेना को घेर लिया, और वो कैशियस के टेंट को भी आग लगा देता है। तो टिटेनस बोलता है हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं, आपके टेंट को कैशियस, जब वो पूछता है क्या मेरे टेंट को आग लगाता है, तो टिटेनस कहता है हाँ आपके टेंट को आग लगाया जा रहा है, यस दे आर, मतलब दूर से कैशियस कंफर्म हो जाता है कि सच में उसकी सेना हार रही है। मैंने कहा था निराशावादी व्यक्ति है, उसे उम्मीद ही नहीं है कि वो अच्छा कर सकता है। देखिए क्या होगा, टिटेनस इफ दाउ लवेस्ट मी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, माउंट दाउ माय हॉर्स। देखिए यहां पर कैशियस की कायरता दिखेगा, खुद नहीं जा रहा है, कह रहा है तुम मेरे घोड़े पे माउंट कर जाओ, दैट मींस यू क्लाइंब ऑन माय हॉर्स, तुम मेरे घोड़े पे बैठो। टिटेनस को कह रहा है तुम मेरे घोड़े पे बैठो, हाइड दाई स्पर्स इन हिम, अर्थात छुप करके जाओ, क्या जाओ, कहां जाओ, टिल ही हैव ब्रॉट दी टू यॉन्डर ट्रूप्स, मतलब दूर ट्रूप्स में, अर्थात सेनाओं के पास दूर तक चले जाओ। तो ये यॉन्डर मतलब डिस्टेंट पॉइंट, एक दूर डिस्टेंट प्लेस तक तुम चले जाओ सेनाओं के बीच। क्यों ऐसा भेज रहा है, ताकि ये पता कर सके कि वहां कौन उसके दुश्मन है और कौन दोस्त है। एंड हियर अगेन, तो तुम्हें जाना है दूर तक, मेरा घोड़ा लेकर जाना है, उसको स्पर करना है, अर्थात तेजी से हाइड करते हुए जाना है, और दूर तक यॉन्डर पॉइंट जाना है और वापस आ जाना है। ये काम करना है टिटेनस को, दैट आई मे रेस्ट अश्योर्ड, ताकि मैं पक्का हो जाऊं, ताकि मुझे विश्वास आ जाए कि जो यॉन्ड में जो दूर से सेना दिख रही है वो मेरे फ्रेंड है कि एनिमी है। क्योंकि मैंने कहा था जब युद्ध चल रहा होता है तो थोड़ा मुश्किल हो पाता है अपनी सेना और दुश्मन की सेना को पहचान पाना, क्योंकि लगभग एक जैसे यूनिफॉर्म जब होते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि मुझे कंफर्म करना है कि वो जो दूर है वो मेरे सैनिक है कि मेरे दुश्मन है। टिटेनस बोलता है आई विल बी देयर, आई विल बी हियर अगेन, मैं आ रहा हूं। देखिए कितना बहादुर है टिटेनस, कह रहा मैं जा रहा हूं इवन विद अ थॉट, मतलब अभी आप विचार करिए, सोचिए, मैं गया और यूं आया, और वो चला भी जाता है। सच में ऐसा करता है टिटेनस, कैशियस के घोड़े पे, खुद का घोड़ा नहीं, ध्यान रखिएगा, कैशियस के घोड़े पे माउंट करता है, अपने आप को हाइड करता है ताकि दूसरे लोगों को कैशियस लगे, और वो निकल पड़ता है यॉन्डर पॉइंट तक। कैशियस क्या करता है, जैसे ही टिटेनस निकलता है वह पिंडारस को भेज देता है कि पिंडारस तुम ऊपर चढ़ जाओ, थोड़ी ऊंचाई से चढ़ के देखो और मुझे बताते रहो। तो इसका मतलब है अब पिंडारस को करनी है कमेंट्री करनी है, देखते रहना है कि टिटेनस जा रहा है तो उसके साथ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, गेट हाई ऑन द हिल, माय साइट वाज एवर थिक, अर्थात मेरी आंखें भी कमजोर है,
मुझे दृष्टि, दूरदृष्टि मेरी कमजोर है। रिगार्ड टिटेनस, रिगार्ड मतलब होता है वॉच टिटेनस। टिटेनस में नजर रखो एंड टेल मी व्हाट द नोटिस्ड, तुम क्या नोट कर रहे हो, क्या तुम वॉच कर रहे हो, तुम मुझे बताना। पिंडारस भी, क्योंकि उसका स्लेव है पिंडारस, तो उसको तो करना ही है, वो ऊंचे पहाड़ पे चढ़ जाएगा। तब तक वो देखिए, ये एक सॉलिलॉकी है, यहां पर देखिए, यहां से पता चलता है कि कितना कायर, यहां तक कि कितना कायर है, कितना कमजोर है कैशियस। लोगों के सामने बहुत बहादुर बनता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। कहता है दिस डे आई ब्रेथ फर्स्ट, यही वो दिन है जब मैं पहली बार सांस लिया था। दैट इज द डे आई वाज बोर्न, द टाइम हैज कम अराउंड वेयर आई डिड बिगिन, देयर शैल आई एंड। और लगता है वो टाइम आ गया है जब मेरा एंड होने जा रहा है। तो देखिए, अपनी मौत को तो खुद ही कबूल कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि आज मेरी मौत होने वाली है। माय लाइफ इज रन हिज कंपास, अर्थात माय लाइफ हैज टेकन अ फुल राउंड सर्कल फ्रॉम बर्थ टू डेथ। कहते हैं पूरा जीवन चक्र है, तो मेरी लाइफ का पूरा जीवन चक्र आज खत्म होने वाला है। देखिए, खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है, बहुत ही नेगेटिव आदमी है। सीधा ऊपर सवाल लगाएगा, व्हाट न्यूज़, मतलब वो पिंडारस सवाल लगाएगा कुछ न्यूज़ है तुम्हारे पास। तब तक पिंडारस जो कि ऊपर पहाड़ पे चढ़ चुका है, ऊंचाई से देखता है, ओ माय लॉर्ड, तब तक बोलता है क्या न्यूज़ है। तब तक पिंडारस, ध्यान दिया, पिंडारस एक कमेंट्री करता है, कहता है टिटेनस इज एनक्लोज्ड, मतलब टिटेनस को दुश्मन की सेना ने घेर लिया है। टिटेनस को एनक्लोज कर दिया है विद हॉर्समैन दैट मेक हिम टू स्पर, और लोग उसके स्पर से स्पर मिला रहे हैं, मतलब उसके साथ मुकाबला कर रहे हैं। वो रेस दौड़ा रहा है अपने घोड़े को, कौन, टिटेनस। तो दुश्मन की सेना भी उसको और घोड़ों से घेरती चली जा रही। तो टिटेनस अपना स्पर करते जा रहा है। स्पर मतलब होता है घोड़े को नहीं करते हैं प्रेरित करना, प्रोवोक करना कि वो और तेज दौड़े। तो अब टिटेनस इज सराउंडेड, नाउ दे आर ऑलमोस्ट ऑन हिम। अब वे सब टिटेनस को क्या कर लिए हैं, दे आर सराउंडेड हिम एंड नाउ टिटेनस, नाउ सम लाइट। अब टिटेनस क्या करता है, घोड़े से उतर जाता है एंड ही लाइट्स टू, और बाकी सारे सैनिक भी टिटेनस के साथ नीचे उतर जाते हैं। ही इज टेकन, और उसे घेर लिया गया है, उसे पकड़ लिया गया है, और चिल्लाने की आवाज आ रही है, जोर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही है। एंड हार्क दे शाउट फॉर जॉय, और वो खुशी में चिल्लाते हैं, वो सैनिक जो टिटेनस को घेरे हैं, वो खुशी में चिल्ला रहे हैं, उरे। अब ये सब सुन करके कैशियस की तो सिट्टी पिट्टी घूम। कैशियस सोचता है कि देखिए, वो पहले से ही निराशावादी आदमी है, पहले से ही नेगेटिव सोच रहा है, शुरुआत से नेगेटिव सोच रहा है। वो पहले से ही कल्पना कर ले रहा है कि मेरा दोस्त टिटेनस मारा गया और मेरी वजह से मारा गया। देखिए कहेगा कम डाउन, ज्यादा मत देखो, कम डाउन, बिहोल्ड नो मोर, मतलब और मत देखो, नीचे आओ। पिंडारस को बुला रहा है, नीचे आओ, ऊपर चढ़ाया था ना उसको पिंडारस को। ओ कावर्ड दैट आई एम टू लिव सो लॉन्ग, मैं कितना कायर हूं, मैं कितना कायर हूं, टू सी माय बेस्ट फ्रेंड टेकन बिफोर माय फेस, मेरा सबसे प्यारा दोस्त मेरे सामने मर रहा है, मेरे सामने मर रहा है और मैं देख रहा हूं, मैं कितना कायर हूं। तब तक पिंडारस नीचे आ जाता है, कहता है कम इधर, कम इधर मतलब इधर आओ सीधा। इन पातिया, पातिया वो शहर का नाम है, पातिया वो प्लेस का नाम है, वेयर आई डिड टेक दी प्रिजनर, जहां मैंने तुम्हें खरीदा था, जहां से मैंने तुम्हें गुलाम बनाया था। तो आई स्वोर दी, तब मैंने कसम खाई थी, सेविंग ऑफ दाय लाइफ, तुम्हारी जान बचाने की। इसका मतलब है कि कैशियस ने पातिया से पिंडारस को गुलाम बनाया था, वहां से उसको प्राप्त किया था और तब उसके जीवन की रक्षा की थी। That whatsoever I did bid thee, और क्या था, रक्षा करने के बदले क्या मिलेगा, जो भी मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा, thou shouldest attempt it, तो तुम्हारी जान बचाने के लिए तुमको वचन देना था कि जो मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा पिंडारस वो तुम करोगे। तो come now, keep thine oath, आज तुम्हें अपनी कसम को याद रखना है। तो पिंडारस तुम्हें अपनी कसम याद होनी चाहिए। Now be a free man, आज मैं तुम्हें आजाद करने वाला हूं, अभी तक तो तुम मेरे स्लेव हो, पर आज मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा with this good sword। तो वो तलवार निकालता है कैशियस और तलवार दे देता है, कहता है that through this Caesar's bowel, bowel मतलब गट, मैंने सीजर के गट पे, गट पेट वाले साथ है, मैंने सीजर के गट पे इस तलवार से मारा था, और सर्च दिस बॉसम, बॉसम मतलब होता है हार्ट, तुम इससे मेरे हार्ट पे मारो, जिस तलवार से मैंने सीजर के बॉसम को, बॉबल को मारा था, तुम मुझे क्या करो, मेरे हार्ट पे मार देना। स्टैंड नॉट टू आंसर, रुको मत, मुझे मेरे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मत रुको, मुझसे पूछो मत, सिर्फ क्या करो, एक्शन लो। हियर टेक दाउ द हिल्ट, हिल्ट मतलब क्या होता है, जो स्वॉर्ड का जो हैंडल होता है उसे कहते हैं हिल्ट, जो तलवार का हैंडल होता है, जैसे तलवार पकड़ते हैं, ये लो हैंडल, देन माय फेस इज कवर्ड, मैं अपना फेस छुपा ले रहा हूं, एंड इट इज नाउ, और जल्दी करो, गाइड द स्वॉर्ड, अर्थात स्वॉर्ड को चला दो, जैसे मैंने कहा कहां चलाओ, मेरे सीने पे चला दो। पिंडारस क्या करता है, भाई वो तो गुलाम है, वो तो चला देगा, और जैसे ही पिंडारस स्कैम करेगा, देखिए क्या दो लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट 2 लाइंस, ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्या कैशियस की लास्ट 2 लाइंस है, देखिए, सीजर दाउ आर्ट रिवेंज, सीजर तुम्हारा बदला पूरा हुआ, अर्थात सीजर तुमने अपना बदला ले लिया मुझको मारकर, इवन विद द स्वॉर्ड दैट हैड किल्ड थी, और वो भी उसी तलवार से जिस तलवार से तुम्हें मारा गया था, जिस तलवार से सीजर को मारा गया था, कैशियस ने मारा था, आज उसी तलवार से कैशियस की भी मौत हो गई और मर जाता है। 2 लाइन बोल के मर जाता है। अब पिंडारस जो कि गुलाम है कहेगा सो आई एम फ्री, अब वो कहता है मैं आजाद हो गया हूं, येट वुड नॉट हैव बीन, मैं आजाद नहीं रह सकता था, डेयरस्ट आई हैव डन माय विल, अर्थात मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं, आई डू नॉट हैव द विल, आई डू नॉट हैव द करेज टू गेट माय सेल्फ फ्री, इतनी हिम्मत नहीं थी, पर आज मैं आजाद हूं। ओ कैशियस, फार फ्रॉम दिस कंट्री पिंडारस शैल रन, मैं यहां से बहुत दूर भाग जाऊंगा, वेयर नेवर रोमन शैल टेक नोट ऑफ हिम, ताकि मुझे रोमन्स कभी खोज ना पाए, और वैसा ही करेगा, सच में भाग जाएगा पिंडारस, कैशियस को मार के बैटल ग्राउंड से भाग जाएगा। तब तक कौन लौटेंगे, तब तक लौटेंगे टिटेनस, जो कि हॉर्स पे गया हुआ है, याद है ना, टिटेनस ही गया था कैशियस के घोड़े चला करके, है ना, और दूसरा कौन आ गया कमांडर, मेसाला, मेसाला ब्रूटस का कमांडर है। देखिए क्या बातें हो रही है, मेसाला, इट इज बट चेंज, क्या चेंज हो रहा है, चेंज ये हो गया है, टिटेनस और ऑक्टेवियस इज ओवरथ्रोन बाय नोबल ब्रूटस पावर। तो मेसाला एक अच्छा न्यूज़ देता है, न्यूज़ ये देता है कि ऑक्टेवियस की सेना को हरा दिया गया है, किसके द्वारा, ब्रूटस की सेना से, और चेंज क्या हुआ है, और उल्टा पुल्टा क्या हुआ है, उल्टा पुल्टा ये हुआ है कि कैशियस की लीजेंस, कैशियस की आर्मी को ओवरथ्रो कर दिया एंटोनी ने, तो एक हिस्सा ब्रूटस ने जीत लिया है, तो एक कैशियस हार गया है, कैशियस की आर्मी को एंटोनी ने जीत लिया है। देखा, ये है चेंज। देखिए, दीस टाइडिंग्स विल वेल कंफर्ट कैशियस, बोलता है टिटेनस कि ये न्यूज़ भी, टाइडिंग मतलब होता है न्यूज़, ये न्यूज़ भी क्या करेगी, फिर भी सेटिस्फाई कर देगी, आराम पहुंचाएगी कैशियस को, कम से कम एक हिस्सा तो जीत गए हम। और मेसाला कहता है वेयर डिड यू लीव हिम, तुमसे कहां छोड़ के आए थे, बोला ऑल डिसकंसोलेट, मतलब ऑल होपलेस, मैं उसे निराश छोड़ के आया था, याद है,
वो पहले ही निराश था अपने बारे में विद पिंडारस, और साथ में कौन था उसके, पिंडारस ऑन दिस हिल। तो दोनों पहुंचे हैं कहां पर, जहां पर कैशियस मरा हुआ दिखाई देगा। टिटैनस ही लाइज लाइक द लिविंग, ही इज लाइक नॉट लाइक द लिविंग। कैशियस की डेड बॉडी को देख के कहता है कि अरे ये तो लिविंग ही नहीं है, ओ माय हार्ट। यहां पर टिटैनस बहुत गम, बहुत दुख में होगा, क्योंकि सब प्यारा दोस्त भी है, मैंने बताया था कैशियस और टिटैनस बहुत अच्छे दोस्त भी थे। इज नॉट ही, और डेड बॉडी को देखकर मैसेला कहता है नो दिस वाज ही, ये था, अर्थात ये कैशियस था, अब ये कैशियस नहीं रहा। बट कैशियस इज नो मोर, ओ सेटिंग सन। जब सन डूबता है तो उसकी लाल किरणें चारों तरफ आसमान में फैल जाती हैं। वैसे ही आज कैशियस के लाल खून से कैशियस का अंत हो रहा है। जैसे सन के डूबने पर लाल आसमान हो जाता है तो लालिमा में सूरज डूब जाता है, अपना अंत करता है, वैसे ही खून के लाल रंग से कैशियस का अंत हो रहा है, क्योंकि कैशियस का ब्लड चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है, द सन ऑफ द रोम इज सेट। ऐसा माना जाता है कि रोम का सूरज आज डूब गया, रोम का सूरज आज अस्त हो गया। रोम का सूरज किसे कह रहे हैं, कैशियस को। आवर डे इज गॉन, हमारे दिन, हमारे अच्छे दिन चले गए। क्लाउड्स एंड ड्यूज एंड डेंजर्स कम, तो सारे अपशगुन, सारे बुराई, सारे नेगेटिव चीज हमारे पास आ रहे हैं। आवर डीड्स आर डन, हमारे जो एक्शन थे, हमारा जो युद्ध था वो पूरा हुआ। मिसट्रस्ट ऑफ माय सक्सेस हैड डन दिस डीड, मेरे सक्सेस न होने का उसे यकीन नहीं था। अर्थात कैशियस को ये लग रहा था कि टिटैनस सक्सेसफुल नहीं है, अर्थात उसे घेर लिया गया है, दुश्मनों ने घेर करके टिटैनस को मार दिया है। ऐसा सोच के टिटैनस के मरने का डर से कैशियस ने अपने को मार लिया। और एक्चुअली में ऐसा हुआ ही नहीं था, एक्चुअली में इसका उल्टा हुआ था। क्या हुआ था बताएंगे अभी, हाँ बताएंगे कि क्या हुआ था जब टिटैनस हॉर्स लेके जाएगा। तो मिसेला भी रिपीट करेगा, मिस्ट्रस्ट ऑफ गुड सक्सेस हैड डन दिस डीड, अर्थात यकीन ना होना कि हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, पहले से ही हम निराश हैं। ओ हेटफुल एरर, तो एक बहुत बड़ी क्या हो गई, एरर हो गई। मेलंकली मतलब होता है सैड, मेलंकली चाइल्ड व्हाई डोंट शो द एप्ट थॉट ऑफ मैन द थिंग्स दैट आर नॉट। तो इसका मतलब है जब लोग मेलंकली होते हैं, अर्थात जब लोग पहले से ही गमज़दा होते हैं, दुख में डूबे होते हैं, तब वो सब सोचने लगते हैं जो एक्चुअली में है नहीं। अर्थात एक्चुअली में टिटैनस तो मर ही नहीं रहा था, टिटैनस तो हार ही नहीं रहा था, पर पहले से ही उसको शक था कि मेरा टिटैनस मार दिया जाएगा, अर्थात टिटैनस के साथ बुरा होने वाला है, और वैसा हुआ भी नहीं, बस उसने मन में सोचा था। तो जब आप मेलंकली होते हैं, उदास होते हैं, हताश मन से होते हैं, तो आप वो सब सोचते हैं, आपके थॉट्स वो सब सोचते हैं जो एक्चुअली में हो भी नहीं रहा है। और एरर क्या हुआ, और गलती क्या हुई, एन एरर सून कंसीव, जब आपके दिमाग में एरर भर गया है, आप एरर को प्लान कर चुके हैं, दाउ नेवर कमिस्ट अनटू हैप्पी बर्थ। तब आप कभी भी जब आप एरर कमिट करेंगे, जब आप अच्छे सोच से नहीं रहेंगे, तो आप कुछ ना कुछ गलत करेंगे, आप हैप्पी एंडिंग नहीं कर पाएंगे। बट किलिस्ट द मदर द एंडेंजर्ड, तो आप अपने आप को ही किल कर देंगे उस एरर की वजह से। जिसने ये डेंजर पैदा किया वो था आपका सोच, वो था आपका नेगेटिव माइंड। अब आपको ही मर करके क्या होना पड़ेगा, उसका भी एंड करना पड़ेगा, अपने माइंड का, अपनी बॉडी का। तो यहां पर जिस मदर ने, मदर यहां पर बॉडी, जिस बॉडी ने ये गलत थॉट्स लाए, गलत विचार लाए, उसी का आज एंड होने जा रहा है। किलिस्ट द मदर दैट एंजेंडर्ड दी, जिसने ये गलत थॉट पैदा किए थे उसी को मार दो। और वही हुआ, कैशियस के दिमाग में गलत थॉट थे, आज कैशियस नो मोर। व्हाट पिंडारस, टिटैनस पूछता है कि पिंडारस कहां है जिसके मैं साथ छोड़ के गया था, और मिसेला कहता है सीक हिम, पता लगाओ, टिटैनस पता लगाओ, वाइल्स्ट आई गो टू मीट द नोबल ब्रूटस, और मैं जा रहा हूं ब्रूटस के पास, ट्रस्टिंग दिस रिपोर्ट। ट्रस्टिंग मतलब होता है फोर्सिंग, किसी चीज को ना दबाव में प्रेस करने को कहते हैं, फोर्स करने को कहते हैं ट्रस्टिंग। तो मैं ये बुरी न्यूज सीजर की, सॉरी कैशियस की मौत की न्यूज ब्रूटस को देने जा रहा हूं। आई मे से ट्रस्टिंग इट, ट्रस्टिंग मतलब होता है फोर्सफुली पुटिंग इट, क्योंकि फॉर पियर्सिंग स्टील एंड डार्ट्स एंड वेनम्ड, एंड वेनम मतलब होता है पॉइजन्ड, डार्ट मतलब होता है एरो, डार्ट मतलब होता है एरो, तीर होती है ना तीर। तो जिस तीर में जहर लगाया गया है या तलवार, जो तलवार है वो भी ब्रूटस के कान में अगर घुसेड़ दी जाती तो भी ब्रूटस उसको वेलकम करता। बट ये न्यूज कि उसका प्यारा दोस्त कैशियस मारा जा रहा है, यह ब्रूटस को वेलकम नहीं होगा। देखा ना, दिस न्यूज इज नॉट अ गुड फॉर द ब्रूटस। वो जहर भरे तीर को बर्दाश्त कर लेता अपने कान में, तलवार को बर्दाश्त कर लेता, और ये न्यूज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तब तक टिटैनस कहता है हाय यू मतलब होता है यू गो मिसेला, आई विल सीक फॉर पिंडारस। मतलब टिटैनस मिसेला को भेज देता है कि तुम जाओ ब्रूटस को मैसेज दो, और मैं पिंडारस को खोजता हूं। अब टिटैनस अकेला है, ध्यान दीजिएगा, डेड बॉडी है कैशियस की, उसके प्यारे दोस्त की, और टिटैनस अकेला है। देखिए क्या करेगा, क्या करेगा, देखिए। व्हाई डिडस्ट दाउ सेंड मी फोर्थ, अब वो डेड बॉडी से बात कर रहा है। सॉरी लॉकी, ध्यान दीजिएगा, तुमने मुझे क्यों भेजा ब्रेव कैशियस, डिड आई नॉट मीट दाई फ्रेंड, अरे मैं गया तो मैं तुम्हारे दोस्तों से मिला, या वो यॉन्ड पॉइंट तक गया था, डिस्टेंट प्लेस तक गया था, तो वहां कैशियस के दोस्त मिले थे उसको, और जो जो कई सारे घुड़सवार सैनिक जो उसके आसपास उसे घेर रहे थे, एक्चुअली वो में सब कैशियस के फ्रेंड्स थे। अर्थात कैशियस को गलतफहमी हो गई कि ब्रूटस की टिटैनस को दुश्मनों ने घेर लिया है और वो टिटैनस को मार रहे हैं, बल्कि उल्टा हो रहा था, वो टिटैनस को घेर कर टिटैनस का स्वागत कर रहे हैं, टिटैनस को माला पहना रहे हैं कि स्वागत है, आपका जीत हो रही है, वो हो करके खुश वाली जीत वाली खुशी लगा रहे हैं। और वहां लगा था कि वो टिटैनस मार दिया गया है, ठीक है ना। डिड दे नॉट पुट ऑन माय ब्रो मतलब होता है फोरहेड, मेरे फोरहेड पे उन्होंने रीत पहनाई, रीत मतलब होता है माला, रीत मतलब गार्लैंड। तो जहां ये गया था टिटैनस, वहां उसे गार्लैंड पहनाई गई है, विक्ट्री की गार्लैंड, जीत रहे थे वो लोग। तो सोचिए सब कुछ पॉजिटिव था। दे बिड मी, वो सारे सैनिक जो टिटैनस को घेर रहे थे, वो घेर नहीं रहे थे बल्कि उसका स्वागत कर रहे थे, और उन्होंने टिटैनस को माला पहनाई, इसीलिए वो जॉय में क्या कर रहे थे, हुर्रे कर रहे थे। डिड इज नॉट द हियर द शाउट्स, तुमने वो खुशी वाली आवाज नहीं सुनी, और उल्टा हुआ, उनको लगा कि टिटैनस मारा गया है। अलास दाउ मिसकंस्ट्रूड एवरीथिंग, आपने सब कुछ गलत समझा। मिसकंस्ट्रूड मतलब होता है मिसअंडरस्टूड, सिर्फ गलतफहमी थी, सारी कुछ गलतफहमी थी, सब कुछ गलत समझ लिया कैशियस ने, हुआ सब पॉजिटिव था, और कैशियस ने सब उल्टा समझा और अपने आप को मार लिया। बट होल्ड मी, टेक दिस गार्लैंड ऑन द ग्रो, तो अपने ऊपर से क्या कर रहा है वो गार्लैंड, क्या कर रहा है, वो रीत जो थी उसने किसको पहना दी, डेड बॉडी पर कैशियस की डाल दी, कहा ये गार्लैंड तुम्हारे लिए मिली थी, अब ये लो तुम्हारी गार्लैंड। अब देखिए इसके बाद क्या कहेगा, लेइंग द गार्लैंड ऑन द कैशियस ब्रो, कैशियस के ब्रो पे अर्थात फोरहेड पे गार्लैंड पहना देगा। दाई ब्रूटस डिड गिव मी
और तुम्हारे ही ब्रूटस ने मुझे ये गार्लैंड दिया था एंड आई विल डू हिज बिडिंग, और मैं उसका कमांड पूरा करूंगा। तो जैसा कि ब्रूटस का ऑर्डर था कि ये गार्लैंड जीत का गार्लैंड है, खुशी का गार्लैंड है, जीत का गार्लैंड है, तुम जाना कैशियस को देना और वो कैशियस की डेड बॉडी पे चढ़ा देगा। ब्रूटस कम अपेस, और ब्रूटस जल्दी ही आता होगा। सी हाउ आई रिगार्डेड द कैशियस, और ब्रूटस यहाँ आकर देखेगा कि मैंने कैशियस का कैसे स्वागत किया। बाय योर लीव गॉड, दिस इज अ रोमन पार्ट, और यही एक सच्चे रोमन की ड्यूटी है, अर्थात मैंने एक सच्चे रोमन होने का अपना एक ड्यूटी परफॉर्म किया। एक सच्चा रोमन क्या करता है, जो उसे काम दिया गया है उसे पूरा करके रहता है। तो मुझे जो ऑर्डर मिला था ब्रूटस से, मैंने ब्रूटस का ऑर्डर का पालन किया। और इतना कहते हुए कम कैशियस स्वॉर्ड फाइंड टिटेनस हार्ट, और जिस स्वॉर्ड से कैशियस को मारा गया था उसी स्वॉर्ड से उसने अपने आप को भी मार लिया। तो यहां पर क्या हो गया, टिटेनस भी मर गया। He dies on the Cassius sword, और तब तक क्या होने लगेगा, तेज आवाज आने लगेंगी, और मिसेला, ब्रूटस, यंग कैटो, स्टेटो, ये और सब क्या आ गए हैं, सोल्जर्स हैं, वॉरियर्स हैं, जो कि ब्रूटस के साथ हैं, ये सब आ जाएंगे। वेयर मिसेला डॉथ हिज बॉडी लाई, ब्रूटस और मिसेला डेड बॉडी ऑफ द कैशियस को खोजते खोजते यहां पहुंच जाएंगे। अब यहां पे एक नहीं 2 डेड बॉडी मिलने वाली है। लो यॉन्डर टिटेनस लाई मॉर्निंग, मैंने वहां, यॉन्डर मतलब पता है दूर, किसी को नहीं दिखाते, यॉन्डर मतलब वहां, मैंने वहां पर उसको टिटेनस को छोड़ा था कैशियस के पास। मॉर्निंग करते, मॉर्निंग मतलब क्राइम। अब तो जानते हैं टिटेनस मारा जाएगा। टिटेनस फेस इज अपवर्ड, टिटेनस का भी फेस कहां है, क्योंकि टिटेनस ने भी अपने आप को मार लिया। He is slain, slain मतलब murdered. ओ जूलियस सीजर, देखिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ जूलियस सीजर, thou art mighty yet, तुम अभी भी पावरफुल हो। मतलब वो यकीन कर रहा है कि ये सब कुछ जूलियस सीजर की वजह से हुआ है। Thy spirit walked abroad and turns our sword into our own proper entrails, अर्थात तुम्हारी स्पिरिट आज भी घूम रही है, तुम्हारी आत्मा आज भी घूम रही है, और हमारी ही तलवारें हमारे ही शरीर में घुस दी जा रही है। एंट्रेल्स यहाँ पे बॉडी है, अर्थात हमारी तलवारों से हमारे ही शरीर को जख्मी कर दिया जा रहा है, हमारे लोगों को मार दिया जा रहा है तुम्हारी वजह से। और तब तक कैटेनस के लिए वो लोग कहते हैं कि टिटेनस एक बहुत ब्रेव था, ये कैटो कह रहा है। लुक वेयर ही हैव नॉट क्राउन्ड डेड, और वो देखता है कि उसने कैशियस को क्राउन कर रखा था, उसे गार्लैंड बना रखी है। अब ब्रूटस इन दोनों के बारे में क्या कहता है, देखिए ब्रूटस की क्या सोच है कैशियस के बारे में। लास्ट वर्ड ऑफ द ब्रूटस अबाउट कैशियस एंड टिटेनस, ध्यान से देखिएगा। आर येट 2 रोमन्स लिविंग, अर्थात कोई ऐसे 2 रोमन्स अभी जिंदा नहीं है धरती पर। मतलब ऐसे 2 महान रोमन्स कौन थे, कैशियस और टिटेनस। लास्ट ऑफ ऑल द रोमन्स फेयरवेल, ये रोमन्स में सबसे लास्ट थे। इट इज इम्पॉसिबल दैट रोम शैल एवर ब्रीड दाई फेलो, अर्थात दोबारा रोम में ऐसे कभी 2 रोमन्स दोबारा नहीं पैदा होंगे, कैशियस और टिटेनस ज्यादा। फ्रेंड आई ओ मो, या फ्रेंड किसके लिए कह रहा है, कैशियस के लिए कह रहा है कि कैशियस मैं तुम्हारा उधार है, ओ मतलब होता है ड्यू, अभी मुझे और आंसू बहाने हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी मौत के मुझे बहुत आंसू बहाने हैं। टू दिस डेड मैन देन यू शैल सी मी पे, अभी मैं तुम्हारे लिए और आंसू बहाने, मुझे भी तुम्हारे लिए और रोना है, बट मुझे अभी समय नहीं है। आई शैल फाइंड टाइम, मुझे समय दे दो क्योंकि युद्ध का टाइम चल रहा है। आई शैल फाइंड टाइम, कम देयरफॉर, इसीलिए अपनी सेना को कहता है चलो कम देयर टू थेसोस। थेसोस एक बरियल ग्राउंड है, थेसोस वो प्लेस है जहां पर बलि किया जाएगा कैशियस को, जहां पे कैशियस के एंसेस्टर्स को बलि किया गया है, उसी बरियल ग्राउंड पे भी कैशियस की डेड बॉडी को बलि किया जाएगा। हिज फ्यूनरल शैल नॉट बी इन आवर कैंप, अर्थात उसको हमारे कैंप में जहां पर टेंट लगा है वहां पे नहीं बलि करेंगे। क्यों, क्योंकि वहां बलि करेंगे तो हमारे सैनिकों का हताश हो जाएंगे। लीस्ट इट डिस्कम्फर्ट्स अस, क्योंकि फिर हमारे सैनिकों का, हम कहते हैं ना, विश्वास टूट जाएगा, वो कमजोर हो जाएंगे। अपने कमांडर को कोई मरतबा देखेगा तो सिपाहियों का तो जोश ठंडा हो जाएगा। लूसियस कम कम कैटो, सबको आवाज लगाता है, लेट अस टू द फील्ड, चलो युद्ध में चलते हैं। लेवियो फ्लेवियस लेट्स सेट अवर बैटल ऑन, देखा यहां पर अभी ब्रूटस लड़ने के मूड में है। इतनी सब बातें हो गई, उसके बाद भी ब्रूटस क्या करना, युद्ध करना चाहता है, क्योंकि अभी 3 बज रहा है एंड रोमन्स येट अ नाइट, अभी रात बाकी है, अभी रात होने बाकी है। वी शैल ट्राई अवर फॉर्च्यून इन द सेकंड फाइट, अभी दूसरा युद्ध बाकी है। और यह कहकर के वो वहां से चले जाते हैं। एक्ट 5 सीन 4, तो एक्ट 5 सीन 3 में हमने पढ़ा कि कायस कैशियस ने सुसाइड कर लिया है। वो इतना कायर था कि उसे यकीन नहीं था कि उसकी सेना जीत सकती है, और एंटोनी की सेना ने सच में उसकी सेना को हरा भी दिया। अब बारी है बैटलफील्ड के दूसरे पार्ट की, जहां पर ब्रूटस और उसके कुछ वफादार साथी उसके साथ हैं। तो आइए देखते हैं क्या हो रहा है इस सीन में। तो ब्रूटस अपनी सेना के साथ दूसरे पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट तो वो लोग हार चुके हैं क्योंकि कायस कैशियस मारा गया है। मेसेला जो कि उसके साथ था, उसके पास देखने गया था, उसने देखा कि मेसेला ने देखा कि कायस कैशियस और टिटेनस दोनों ही मरे पड़े हुए हैं। तो कमांडर भी मारा गया और कायस कैशियस भी मारा गया। तो इस तरीके से ब्रूटस को एक सदमा लगेगा, पर अभी भी ब्रूटस ने हौसला नहीं हारा है, वो अपने सैनिकों को एनकरेज करेगा। आइए देखें ब्रूटस, येट कंट्रीमैन ओ येट होल्ड अप योर हेड्स, तो वो अपने सेना को, अपने सैनिकों को एनकरेज कर रहा है कि अपने सर को ऊंचा रखना है, अर्थात हमें झुकना नहीं है, हमें फाइट बैक करना है। और यहां से बात करके वह सेना के लोगों से, अपने आर्मी के लोगों से वो आगे बढ़ जाता है। तो ब्रूटस, मेसेला और फ्लेवियस ये तीनों आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर कैटो है, कैटो ब्रूटस की सेना का एक इंपॉर्टेंट सोल्जर है। व्हाट बास्टर्ड डॉट नॉट, ब्रूटस के एनकरेजमेंट के बाद वो बोलता है कौन होगा ऐसा बास्टर्ड जो कि देश के लिए, अपने शान के लिए सर ऊंचा करके नहीं लड़ेगा, अर्थात हम लड़ने के तैयार हैं, हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए वो कह रहा है व्हाट बास्टर्ड, ठीक है, वैसे बास्टर्ड एक गाली होती है। हु विल गो विद मी, तो कौन है मुझसे लड़ेगा, आ जाओ, क्योंकि अब एंटोनी के सैनिक यहां पे लड़ने के लिए आ चुके हैं इस सीन में। आई विल प्रोक्लेम माई नेम अबाउट द फील्ड, मैं अपना नाम घोषित करता हूं कि मेरा नाम ये है। और क्या नाम बताएगा, आई एम सन ऑफ मार्कस कैटो, अपने पापा का नाम बता रहा है क्योंकि वो एक बहुत ही महान योद्धा थे मार्कस कैटो। एंड अपने बारे में कहता है अ फोर टू टायरेंट, मैं एनिमी हूं, वो मतलब होता है एनिमी, मैं टायरेंट्स का, अत्याचारी लोगों का दुश्मन हूं। एंड माय कंट्रीमैन्स फ्रेंड, और अपने देशवासियों का दोस्त हूं। ये अपना कैरेक्टर बता रहा है, अपनी प्रशंसा भी कर रहा है कैटो। आई एम सन ऑफ मार्कस कैटो, रिपीट कर रहा है। तो मार्कस कैटो की फाइट होगी एंटोनी की सिपाहियों से, और क्या होगा आइए देखें। लूसिलियस वो भी इस सीन में मौजूद है। लूसिलियस ब्रूटस का एक बहुत ही प्यारा दोस्त है, एक अच्छा दोस्त है। वो
लुसिलियस जो है वो क्या कहेगा अपने बारे में कि आई एम ब्रूटस। देखिए लुसिलियस ब्रूटस को बचाने के लिए क्या कह रहा है, मैं ब्रूटस हूं, मार्कस ब्रूटस हूं, ब्रूटस माय कंट्रीमैन फ्रेंड नो मी, मैं हूं अपने देशवासियों का दोस्त, मुझे पहचानो, मैं ब्रूटस हूं। ध्यान दीजिएगा कि एंटोनी के सैनिक ये नहीं पहचानते हैं कि मार्कस ब्रूटस कौन है, लुसिलियस कौन है। तो लुसिलियस ब्रूटस को बचाना चाहता है, इसीलिए सारा नाम अपने ऊपर लेता है, डिस्गाइज करते हुए कह रहा है कि अरे मैं ब्रूटस हूं, ताकि लोग इसे ब्रूटस समझ के मार दे। एंटोनी के सोल्जर्स कैटो को मार देंगे, यंग कैटो मार दिया जाएगा और लुसिलियस वहीं मौजूद है। देखो क्या कहेगा कैटो के मरने पर, ओ यंग एंड नोबल कैटो, तारीफ कर रहा है, आर्ट दाउ डाउन, तो तुम यहां धरती पे पड़े हो, अर्थात कैटो मार दिया गया है, उसकी लाश वहां पड़ी हुई है। व्हाई नॉट दाउ डाइस्ट एज ब्रेवली एज टिटैनस, तो तुम्हारी जो मौत है वो टिटैनस की तरह एक ब्रेव मौत हुई है। एंड मेयर्स बी ऑनर्ड बीइंग कैटोस सन, और तुम्हारा ऑनर हमेशा रहेगा क्योंकि तुम कैटो के सन हो। मैंने कहा था कैटो के फादर एक बहुत ही बड़े एक रिनाउंड सोल्जर रहे हैं, है ना, फाइटर रहे, इसीलिए तो तुम्हारी भी अपने पिता की तरह क्या होगी, मान सम्मान होगी। तब फर्स्ट सोल्जर जो कि एंटोनी का सोल्जर वहां पहुंच चुका है, वो लुसिलियस को घेर लेगा और क्या आवाज लगाएगा, कहेगा सरेंडर करो वरना तुम मार दिए जाओगे। तो लुसिलियस क्या बोलेगा, ओनली आई यील्ड टू डाई, मतलब मैं मर जाऊंगा पर मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मतलब मैं लड़ने को तैयार हूं। देयर इज सो मच दैट दाउ विल किल मी स्ट्रेट, तो ज्यादा फायदा होगा मुझे मारकर। ये वो जो लुसिलियस है चाहता है कि एंटोनी के सैनिक उसे मार दे ब्रूटस समझकर, तो इसलिए कह रहा है कि तुम मुझे मार दो, तुम्हें फायदा मिलेगा, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, ऑफरिंग मनी, किल ब्रूटस, मैं ब्रूटस हूं, मारो और ऑनर महसूस करो ब्रूटस की मौत का। भाई तुमको ब्रूटस को मारने पे बहुत इज्जत मिलेगी, है ना, पर जानते हैं सैनिक मारेंगे नहीं। तो जो फर्स्ट सोल्जर होता है बोलता है वी मस्ट नॉट, नहीं नहीं हम आपको नहीं मारेंगे, तुमको बल्कि प्रिजनर बनाएंगे, तुम एक नोबल प्रिजनर हो भाई, राजा हो, है ना, एक हेड हो, इसीलिए। तब तक एंटोनी भी आ जाएगा और लोग खुश होंगे, सोल्जर्स खुश होंगे कि हमने तो ब्रूटस को कैद कर लिया। देखिए क्या होगा, सेकंड सोल्जर रूम रूम स्पेस दो, है ना, देखो टेल एंटोनी ब्रूटस इज टेकन, अब फील्ड में ब्रूटस आ चुका है ना, सॉरी एंटोनी आ चुका है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि देखो एंटोनी हमने ब्रूटस को पकड़ लिया है, क्योंकि मैंने कहा था और सैनिक ब्रूटस को नहीं पहचानते पर एंटोनी तो पहचानता है। देखिए क्या कहेगा, फर्स्ट सोल्जर पहले बताएगा, आई विल टेल द न्यूज़, मैं बताऊंगा एंटोनी को, हियर कम द जनरल, जनरल मतलब एंटोनी, ब्रूटस इज टेकन, वो बात खुश है। फर्स्ट सोल्जर इसलिए खुश है कि अरे मैंने ब्रूटस को पकड़ा है, मैंने ब्रूटस को गुलाम बनाया है। एंटोनी जैसे ही देखेगा, बोलेगा कहां है मुझे दिखाओ, एंटोनी जैसे ही देखेगा कि ये ब्रूटस नहीं है लुसिलियस है, लुसिलियस देखते ही, क्योंकि लुसिलियस तो पहचानता है एंटोनी को, कहेगा वो हो क्या कहेगा, देखो एंटोनी सेफ है, ब्रूटस सेफ, ब्रूटस इज सेफ, चिंता मत करो एंटोनी, ब्रूटस सेफ है, मैं पकड़ा गया हूं। आई डेयर अश्योर यू, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि अभी कोई एनिमी, दैट नो एनिमी शैल एवर टेक अलाइव द नोबल ब्रूटस। इस वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा, लुसिलियस के इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, लुसिलियस की बातें सच होने जा रही हैं। क्या कहेगा, मैं तुमको यकीन दिलाता हूं एंटोनी कि कोई भी दुश्मन ब्रूटस को जिंदा कैद नहीं कर पाएगा, अर्थात ब्रूटस को कोई गुलाम नहीं बना पाएगा, ये बात याद रखना। द गॉड्स डिफेंड हिम फ्रॉम सच सो ग्रेट अ शेम, और भगवान भी उसको ऐसी शर्मिंदगी, ऐसे शेम से बचा लेंगे। कैसा शेम, बीइंग टेकन एज अ प्रिजनर, गुलाम बनने का शर्म, है ना, हार करके जंजीरों में जकड़े जाना, गुलाम बने जाना, ये तो बहुत शर्म की बात है। तो बोला ऐसा शर्म ब्रूटस को झेलना नहीं पड़ेगा। When you do find him or alive or dead, तो जब भी तुम ब्रूटस को दोबारा मिलोगे, ये वो एंटोनी को कह रहा है कि जब भी तुम ब्रूटस को मिलोगे तो तुम ब्रूटस को ब्रूटस के जैसा ही मिलोगे, लाइक ब्रूटस मिलोगे, जैसा वो सर्वदा था, जैसा वो हमेशा था, एज अ रिस्पेक्टेड पर्सन मिलोगे, कभी भी उसे प्रिजनर के रूप में या कैदी के रूप में तुम उसे नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, ये एश्योरेंस दे रहा है लुसिलियस, देख लीजिए कितना अच्छा दोस्त है। ठीक, देखिए उसके लिए तो उसने क्या किया, झूठ भी बोला। अब देखिए एंटोनी क्या करेगा, एंटोनी का कैरेक्टर भी पता चलता है कि चाहता तो एंटोनी उसको भी मार सकता था, बदला ले सकता था, बोलता ना दिस इज नॉट ब्रूटस, अपने सिपाहियों को बताता है कि ये लुसिलियस है भाई, ये ब्रूटस नहीं है फ्रेंड, बट आई अश्योर यू अ प्राइस नो लेस इन वर्थ, बट दोस्तों मैं तुम्हें बताऊं कि इसकी कीमत ब्रूटस से कम नहीं है, मतलब ये ब्रूटस की तरह ही महान है, लुसिलियस महान है। कीप दिस मैन सेफ, बचा लो इसको, मारना मत इसको, गिव हिम ऑल द काइंडनेस, इसके साथ अच्छे से बर्ताव करो। आई हैड रादर हैव सच मैन माय फ्रेंड देन एनिमीज, मैं ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाना पसंद करूंगा ना कि अपना दुश्मन। लुसिलियस को अपना दोस्त बनाना चाहता है। गो ऑन, चलो सब सैनिकों यहां से निकलो, एंड सी वेयर द ब्रूटस बी अलाइव और डेड, खोजो ताकि ब्रूटस को जिंदा या मुर्दा, एंड ब्रिंग अस वर्ड, और तब मुझे बताओ कहां मैं मिलूंगा तुम लोगों को, मैं तुम्हें मिलूंगा ऑक्टेवियस के टेंट में। ऑक्टेवियस सीजर के पास एक सेना है, याद ही है, एक सेना की टुकड़ी ऑक्टेवियस सीजर के पास है, तो मैं जा रहा हूं उसके टेंट पर, मैं तुम लोगों को वहीं मिलूंगा। हाउ एवरीथिंग इज चांस, तो किस तरीके से यह सब बदल गया, है ना, सब कुछ बदल गया, कुछ ही पल में युद्ध क्या हो गया, एंटोनी के पक्ष में हो गया। इससे पहले लग रहा था शायद दोनों बैटल ग्राउंड में बराबर लग रहे थे, दोनों ही सेनाएं इक्वल लग रही थी, पर सारा कुछ अब एंटोनी के बस में है। दे एग्जिट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और वो लोग अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड एक्ट 5 सीन 4। इस सीन में ब्रूटस चारों तरफ से एंटोनी की सेना से घिर चुका है, काइस कैशियस मारा जा चुका है, इसका प्यारा दोस्त लुसिलियस उसे कैद कर लिया गया है। हाँ, एंटोनी की सेना ने लुसिलियस को कैद कर लिया है, यंग कैटो मार दिया गया है। तो इस तरीके से ब्रूटस अब अलग थलग सा पड़ चुका है, कमजोर सा पड़ चुका है, और कुछ ही वफादार दोस्तों के साथ, सैनिकों के साथ भटक रहा है, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। ये अंतिम प्रयास है उसका, और यहां पर वो सरेंडर कर जाएगा। यहां पर वो अपने आप को गुलाम होने से बचाने के लिए अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश करेगा, और अपने 4 दोस्तों से, हाँ अपने 4 दोस्तों से, सोचिए एक दोस्त दूसरे दोस्त को कभी मार सकता है, कितने शर्म की बात होगी। और यहां पर क्योंकि ब्रूटस अगर पकड़ लिया जाएगा तो उसे गुलाम बनना पड़ेगा, जिल्लत सहनी पड़ेगी, हाँ पूरा जिंदगी शर्म का जीवन जीना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि अपने आप को मार लिया जाए। यही सीन है। तो ब्रूटस अपने 4 दोस्तों से अपनी मौत, सुसाइड के लिए मदद मांगता है। एक दोस्त की मदद करेगा, वो है स्ट्रैटो। स्ट्रैटो
आइए देखें इस सीन में ब्रूटस, डार्डेनस, क्लाइटस, स्ट्रेटो, वोलोमियस ये सारे ब्रूटस के दोस्त हैं, बचपन के साथी हैं और यही कुछ वफादार लोग बचे हैं, बाकी सब हार चुके हैं और ब्रूटस भी हार चुका है, मन से हार चुका है ब्रूटस। कम पुअर रिमेन्स ऑफ फ्रेंड, बचे हुए दोस्त, आओ मेरे बचे हुए, क्योंकि अब कुछ ही दोस्त बचे हैं। रेस्ट ऑन दिस रॉक, एक बड़ा सा पत्थर है, एक बड़ा सा पहाड़ी रॉक है, वहां तीनों ये सब दोस्त बैठे हुए, सिट डाउन। क्लाइटस, देखिए ब्रूटस बारी बारी से सबसे बात करेगा। क्लाइटस, क्लाइटस उसका दोस्त है, बताएगा स्टेटिलियस शोड द टॉर्च लाइट। तो ये स्टेटिलियस कौन है, इसे जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम दूर से जाकर के क्या करना, एक टॉर्च लाइट है, मशाल है वो जलाना, उस मशाल को जलाने से हम समझ जाएंगे कि इस रास्ते पे दुश्मन नहीं है, एंटोनी की सेना नहीं है, ताकि वहां से वो भाग सके। पर क्या होता है, क्लाइटेलियस जब टॉर्च लाइट शो करता है वहां से वो लौट नहीं पाता है, क्योंकि स्टेटिलियस भी मार दिया जाता है। अर्थात अब ब्रूटस को पता चल चुका है कि वो चारों तरफ से एंटोनी की सेना से घिर गया है। तो स्टेटिलियस के बारे में क्या हुआ, स्टेटिलियस इज स्लेड, स्टेटिलियस की मौत हो चुकी है। ब्रूटस वहीं ये सब सुन रहा होता है, कहता है सिट डाउन दी, सब लोग बैठ जाओ। क्लाइटेस अपने साथियों को कहता है बैठ जाइए। स्लेइंग इज द वर्ड, तो मृत्यु, मौत, मर्डर, किल हो रहा है। इट इज अ डीड इन फैशन, क्योंकि युद्ध में तो यही फैशन है। युद्ध में क्या मिलेगा आपको सुनने को, यही सब कॉमन शब्द मिलेगा, मर्डर, स्ले, स्लीव। तो यहाँ पर स्टेटिलियस की मौत और अब वो हार्क आवाज सुनो, तो धीरे से वो क्लाइटेलियस से बात करता है। यहाँ पर ब्रूटस अब समझ चुका है कि उसकी या तो मौत होनी है और या तो उसे क्या करना है, एंटोनी प्रिजनर बना के ले जाएगा, गुलाम बना के ले जाएगा। तो वो अपने क्लाइटेलियस को धीरे से बोलता है, क्या बोलता है धीरे से एंटोनी ब्रूटस, देखिए व्हाट, जो वो बोलता है उसके बाद क्लाइटेलियस का रिस्पांस है व्हाट, आई माय लॉर्ड, मैं, नो 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 नॉट फॉर ऑल द वर्ल्ड, मुझे पूरी दुनिया में मिल जाएगी, मैं ये काम नहीं करूंगा। तो क्या बोला, अभी बताता हूँ। ब्रूटस प्लीज, क्लाइटेलियस किसी को बताओ मत मैंने तुम्हें क्या बोला, क्योंकि ब्रूटस धीरे से क्लाइटेलियस के कान में बोलता है। आइए देखिए क्या बोलता है। क्लाइटेलियस बोलता है आई विल रादर किल माय सेल्फ, ज्यादा अच्छा होगा मैं अपने आप को मार लूं। तो ऐसा क्या बोला ब्रूटस ने भाई, देखिए ब्रूटस फिर धीरे से कहेगा हाथ दी, हाथ मतलब सुनो, किसको बुलाया इस बार, सेकंड दोस्त, पहले क्लाइटेलियस को बोला, सेकंड दोस्त डार्डेनस को। फिर उसके कान में बोलता है डार्डेनस के, डार्डेनस क्या जवाब देता है, शैल आई डू सच अ डीड, क्या मैं ये काम कर सकता हूं, ना 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 ना, वो भी मना कर देगा ब्रूटस को, नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता। क्लाइटेलियस डार्डेनस से पूछता है क्या हुआ डार्डेनस, डार्डेनस बोलता है ओ क्लाइटेलियस, अरे क्लाइटेलियस। तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में बात कर रहे हैं, डार्डेनस और क्लाइटेलियस, ठीक है, दोनों से ब्रूटस ने कुछ रिक्वेस्ट किया है जो दोनों ने करने से मना कर दिया है। क्लाइटेलियस बताता है व्हाट इल रिक्वेस्ट डिड ब्रूटस मेक टू दी, मतलब क्या बुरी रिक्वेस्ट की, क्या ऐसी रिक्वेस्ट की ब्रूटस ने तुमसे। तो डार्डेनस बताता है कि उसने मुझे कहा है कि मुझे मार दो, टू किल हिम। देखा, ब्रूटस अपने दोस्तों को कह रहा है कि तुम मुझे मार दो, ठीक है। क्लाइटेलियस लुक ही मेडिटेट, देखो वह सोच रहा है, वह गहन मेडिटेट मतलब क्या होता है, किसी ध्यान में चले जाना, चिंता में चले जाना। तो कौन चिंता में है, ब्रूटस चिंता में घुरा हुआ है, क्योंकि उसको अपनी मौत नजदीक नजर आ रही है। क्लाइटेलियस कहता है नाउ इज दैट नोबल वेसल फुल ऑफ ग्रीफ, यहां नोबल वेसल किसके लिए कह रहा है, ब्रूटस के लिए कह रहा है। कह रहा है कि ब्रूटस की बॉडी, ब्रूटस का दिल दुख से भरा हुआ है, क्योंकि उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं, उसकी सेना खत्म हो चुकी है, अब कुछ साथियों के साथ ही बचा हुआ है। Then it runs over even at his eyes, और उसकी आंखों से भी उसका दिल झलक रहा है। हो सकता है वो ब्रूटस की आंखों में महसूस कर रहा है वो दर्द, वो रोना, वो जो कहते हैं ना, वो जीवन की तड़प उसके अंदर दिखाई दे रही है, ब्रूटस की आंखों से दिखाई दे रही है। तब ब्रूटस क्या बोलेगा, कम हियर, इधर आओ गुड वोलुमियस। तीसरे दोस्त को ब्रूटस ने कहा, वोलुमियस तुम इधर आओ, लिसन लिस्ट वर्ड, आओ मेरी बात सुनो। तो वोलुमियस कहेगा व्हाट सेज माय लॉर्ड, ये क्या कह दिया आपने। तो जिसको भी ब्रूटस कह रहा है सब नाराज हो जा रहे हैं, सब मना कर दे रहे हैं, ठीक है। और सबको क्या कह रहा है, अपने आप को मारने के लिए कह रहा है कि मुझे मार दो। ब्रूटस बोल रहा है व्हाई दिस वोलुमियस, बताता है कि तुम क्यों मुझे मारो। बोलता है द घोस्ट ऑफ सीजर हैड अपीयर्ड टू मी टू सेवरल टाइम्स, मुझे ब्रूटस के मुझे सीजर के घोस्ट ने 2 बार मिला। पहला घोस्ट मिला मुझे सार्डिस में, बैटल ग्राउंड में जब लोग आ रहे थे सार्डिस में, और दूसरा मुझे मिला लास्ट नाइट सार्डिस फिलिपी में। तो दोनों ही बैटल ग्राउंड्स में, जिस सार्डिस के रास्ते से लोग आ रहे हैं वहां से, और फिलिपी में, तो 2 बार ब्रूटस के कोई घोस्ट ने उसको मिला, जिससे वो डर भी जाता है ब्रूटस। आई नो माय आवर इज कम, तो ब्रूटस जान गया है कि मेरी मौत मेरे नजदीक है, मेरी मरने का समय आ चुका है। वोलुमियस बोलता है नॉट सो माय लॉर्ड, वो एनकरेज करने की कोशिश करता है, बोलता है नहीं नहीं माय लॉर्ड, ब्रूटस अभी आप नहीं मरेंगे। ब्रूटस उसको यकीन दिलाता है नो आई एम श्योर ऑफ इट, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैं मरने जा रहा हूं। कहते हैं ना आदमी निराश हो जाता है जब अंतिम समय पे आता है, क्योंकि वो सब तरफ से घिर चुका है, उसके पास बचने का भी कोई रास्ता नहीं है और भागने का भी कोई रास्ता नहीं है। Thus, yes, the world, वोलुमियस, how it goes, तो वो वोलुमियस को यकीन दिला रहा है कि तुम देखो, तुम समझो पूरी दुनिया को, हम मेरी तरफ की दुनिया इस समय क्या है, मतलब माय वर्ल्ड इज नाउ नो मोर, तुम देख सकते हो मेरी दुनिया को, कैसे दुनिया मेरे आसपास से गुजर गई, अर्थात सब लोग मेरे अपने मुझसे दूर चले गए। Our enemies have beaten us to the pit, हमारे दुश्मनों ने हमें हमारे पिट तक पहुंचा दिया, पिट मतलब ग्रेव, हमारे दुश्मनों ने हमें हमारे अंत तक पहुंचा दिया है। लो अलार्म, तब तक और शोर आने लगता है, तब तक ढोल नगाड़े बजने लगते हैं कि दुश्मन के सैनिक इसके और नजदीक आ रहे हैं, मतलब एंटोनी की सेनाएं और नजदीक आ रही हैं। अब क्या कर रहा है, इट इज वर्दी, इट इज मोर वर्दी टू लीप इन आवरसेल्फ, ज्यादा अच्छा है कि हम कूद जाएं इसमें, उस पिट में। पिट मतलब गड्ढा, जब अंग्रेजों को दफन करते हैं तो पहले गड्ढा खोदते हैं ना ग्रेवयार्ड में, तो उस ग्रेवयार्ड में हम खुद कूद जाएं, अर्थात हम अपनी मृत्यु को खुद एक्सेप्ट कर लें, नहीं तो क्या होगा, और वेट करेंगे तो क्या होगा, वो हमें पुश कर देंगे। तो इससे पहले कि हमारे दुश्मन हमें पुश कर दे, अर्थात हमें मौत के घाट उतार दे, हम खुद अपने आप को क्या करें, उस गड्ढे में कूद जाएं, अर्थात अपना जीवन समाप्त कर लें। मतलब ब्रूटस किसी और के हाथों से मरना नहीं चाहता है, दुश्मनों के हाथ में गुलाम नहीं बनना चाहता है, बल्कि वह एज ब्रूटस सम्मान से मरना चाहता है, अपनी मौत खुद मरना चाहता है, समझ गए। इसलिए वो कहता है वोलुमियस को, वो कहता है वोलुमियस डाउन द वेस्ट, नाउ वी वर वेंट टू स्कूल, हम लोग दोनों स्कूल साथ गए हैं, उसको अपनी बचपन की याद दिलाता है, कहता है यार तुम मेरे स्कूल के सहपाठी हो, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, एंड इवन फॉर आवर लव, तो उस बचपन की दोस्ती के खातिर, उस प्यारी सी बचपन की दोस्ती के खातिर मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूं, ये तलवार पकड़ो, ये हिल्ट पकड़ो, हिल्ट मतलब है बस हैंडल पकड़ो, मैं उस पर दौड़ जाऊंगा, और हां वो पकड़ लेगा तलवार, यहां से ब्रूटस आएगा दौड़ेगा, तो तुम्हें मारना भी नहीं है, हम ही दौड़ जाएंगे, हमारे पेट में घुस जाएगी तलवार, काम खत्म। पर वोलुमियस नहीं, बोलता है दैट्स नॉट एन ऑफिस ऑफ अ फ्रेंड, ये एक फ्रेंड का कार्य नहीं है, ये एक दोस्त का ये काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। और तब तक और शोर मचने लगेगा, मतलब दुश्मन की सेना और नजदीक आने लगेगी, सब भाग जाएंगे, सब चले जाएंगे, सिर्फ बचेगा
कौन? ब्रूटस। क्लैटेलेस आवाज लगाएगा, फ्लाई फ्लाई फ्लाई, नो टेरिंग, यहां उठना नहीं है, यहां वेट नहीं करना है, ठीक है, सब लोग चले जाएंगे, फेयरवेल टू यू, फेयरवेल। सबको वो बारी बारी से, आप देखिए ये अंतिम स्पीच है जिसमें वो अपने सारे दोस्तों को क्या कह रहा है, जो बचे हुए दोस्त हैं उनको कह रहा है बाय बाय कह रहा है। वोलुमियस तुमको भी बाय बाय, स्ट्रेटो नाउ हैज बीन ऑल द वाइल asleep। अच्छा, इस बीच सब लोग को बाय बाय कर रहा है। स्ट्रेटो नाम का जो दोस्त है वो थक करके क्या है, उसी रॉक पर सोया हुआ है, तो उसे कहता है फेयरवेल टू दी, तुमको भी फेयरवेल स्ट्रेटो। कंट्रीमैन, ये स्पीच जो है यहां से वो अपने सारे देशवासियों को कह रहा है, अपने बचे हुए सैनिकों को कह रहा है, कंट्रीमैन माय हार्ट डॉट जॉय दैट येट इन ऑल माय लाइफ आई हैव फाउंड नो मैन बट ही वाज ट्रू टू मी। तो वो कहता है कि मैं खुश इसलिए हूं, मेरा हार्ट जॉयफुल इसलिए है इस समय कि मैं अपने आप के लिए ट्रू हूं, आई एम ट्रू टू माई सेल्फ। मैंने वह सब कुछ किया ईमानदारी से किया जो एक नेक व्यक्ति को करना चाहिए, ठीक है ना। आई फाउंड नो मैन, सिवाय मेरे मुझे कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो सच्चा हो, ईमानदार हो। आई शैल हैव ग्लोरी बाय लूजिंग डे, भले मैं युद्ध हार जाऊंगा, आज मेरा युद्ध में हारना तय है, आज मेरा मरना तय है, तो फिर भी ग्लोरी मुझे ही मिलेगी, मतलब मेरा ही गुणगान होगा, मेरा ही सम्मान होगा हार के बावजूद, है ना। क्यों? क्योंकि जो जो ऑक्टेवियस और एंटोनी की सेना जीत रहे हैं, उनकी जीत वाई हो जाएगी। वाई मतलब होता है वर्टलेस। जीत करके भी एंटोनी और ऑक्टेवियस को इतना सम्मान नहीं मिलेगा जितना कि मरने पर सम्मान मिलेगा मार्कस ब्रूटस को। ब्रूटस जानता है और क्या कहता है, सो फेयरवेल, सबको बाय बाय एट वंस। और ब्रूटस टंग, अब मेरी जुबान जो है वो अंत है, अब मेरी जिंदगी की हिस्ट्री का आज अंत है, अर्थात अब मैं जुबान बंद करता हूं। नाइट हैंग्स, यहां नाइट कई मायने में है, एक तो सच में रात हो रही है और उसकी जीवन की अंत है। तो नाइट हैंग्स अपॉन माय आई, मेरी आंखें अब क्या कर रही है, अंधकार में जा रही हैं, अर्थात मेरी मृत्यु का समय नजदीक आ गया है। मेरे बोन्स अब आराम करना चाहते हैं, मैंने जीवन भर काम किया है, अब मुझे मेरे बोन्स को रेस्ट चाहिए। दे हैव लिवर्ड टू अटेन दिस आर, मेरे बोन्स ने, मेरे शरीर ने जीवन भर कार्य किया, मेहनत किया इस सम्मानजनक मौत पाने के लिए, तो मुझे सम्मानजनक मौत पानी है। तब तक सब तरफ से आवाज आती है, भागो भागो भागो, फ्लाई फ्लाई फ्लाई, सब चिल्लाते हैं, ब्रूटस नहीं जाएगा, हेंस आई विल फॉलो, ठीक है, सब चले जाएंगे। और कौन कौन रुकेगा? सिर्फ दो लोग हैं, ब्रूटस और स्ट्रेटो, ये वो लास्ट दोस्त है, चौथा दोस्त है। आई प्रे दी स्ट्रेटो स्टे दाउ बाय लॉर्ड, कहता है स्ट्रेटो तुम यहीं रुको, मेरे साथ रुको स्ट्रेटो, तुम एक फेलो हो, तुम एक दोस्त हो जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और तुम्हारे जीवन से आई हैड सम स्नैच ऑफ ऑनर, अर्थात तुम्हारे जीवन में मुझे ऑनर की महक आती है, तुमको तुम्हारे अंदर भी मुझे ऑनर दिखाई देता है, तो क्या करो, होल्ड माय स्वॉर्ड, मेरी तलवार पकड़ो, क्या करना है, एंड टर्न अवे योर फेस, और अपना चेहरा घुमा लो, मेरी तरफ मत देखो, मेरी बस तलवार पकड़ो और अपना चेहरा घुमा लो, मैं यहां से आऊंगा, टकराऊंगा तलवार से, अपने आप तलवार मेरे शरीर के अंदर चली जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मैं व्हाई आई डू रन, मैं खुद ही दौड़ जाऊंगा अपनी तलवार पर। तो स्ट्रेटो तो पहले मना करेगा, क्या कहेगा, गिव मी नहीं, स्ट्रेटो कहेगा गिव मी योर हैंड फर्स्ट। देखिए स्ट्रेटो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, कहता है, समझ जाता है कि ये अब उसका अंत है, उससे हाथ मिलाता है ना। वैसे भी फॉरेन में कल्चर है ना, किसी को सम्मान देने के लिए पहले क्या करते हैं, उसे हाथ मिलाते हैं, तो स्ट्रेटो से हाथ मिलाता है और कहता है ठीक है फेयरवेल, और तलवार पकड़ लेता है, फेयरवेल गुड स्ट्रेटो, और ब्रूटस बोल करके उसकी तलवार पे दौड़ जाता है, तलवार धंस जाती है। स्ट्रेटो ने जो तलवार पकड़ी थी ब्रूटस की तलवार, ये वही तलवार है जिससे ब्रूटस ने सीजर को मारा था, ठीक है। सीजर नाउ बी स्टिल, ब्रूटस मरने से पहले फिर से सीजर को याद करता है, जूलियस सीजर को याद करता है, कहता है सीजर अब तुम आराम से रहो, बी स्टिल मतलब तुम अब रेस्ट में जाओ। जैसे भी ब्रूटस की आत्मा तड़प रही थी ना, उसकी आत्मा घोष बन करके इनके पीछे पड़ी हुई थी, तो कह रहा है ब्रूटस कि नहीं सीजर, अब तुम क्या करो, अब तुम आराम करो, तुम्हारे अपने आप को भी क्या करो, शांत करो। देखा, कहा था ना एंटोनी ने कि सीजर के मरने के बाद चारों तरफ तबाही मच जाएगी, और वही हुआ भी था। आई किल्ड हिम विद द हाफ सो मच सो गुड अ विल, मतलब मैं जितने विल से, जितनी इच्छा से तुम्हें मारा था, उससे ज्यादा इच्छा से, डबल इच्छा से मैं अपने आप को मार रहा हूं, हाफ इच्छा से मैंने तुम्हें मारा था, उससे डबल इच्छा से मैं अपने आप को खत्म कर रहा हूं, और आज मेरा जीवन दी एंड। और यहां कहते ही वो मर जाएगा, तब तक उसके मरने के बाद तेज से शोर मचने लगेगा, अलार्म होने लगेगा, एंटोनी आ जाएगा, ऑक्टेवियस आ जाएगा, मेसेला आ जाएगा, लूसिलियस आ जाएगा, सब आ जाएंगे। लेकिन लूसिलियस भी आ गया, उसका दोस्त आ गया, एंटोनी, ऑक्टेवियस, ये सब आश्चर्यचकित है, क्योंकि अब ब्रूटस ने सुसाइड कर लिया है। स्ट्रेटो ने तलवार पकड़ी थी, ब्रूटस मारा जा चुका है। ऑक्टेवियस, व्हाट मैन इज दैट, मेसेला बताता है कि ये मेरे मास्टर्स मैन है। स्ट्रेटो, वेयर इज दाई मास्टर, वो लोग पूछते हैं कि कहां है, ब्रूटस तो मर चुका है। देखो स्ट्रेटो क्या बोलेगा, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज यू आर इन, मतलब वह गुलामी से आजाद है, क्योंकि मरने के बाद तो वो आजाद है। कॉन्करर्स कैन बट मेक अ फायर ऑफ हिम, अधिक से अधिक जो ये विनर्स है, कॉन्करर्स मतलब जीतने वाले, एंटोनी है, ऑक्टेवियस सीजर है, तो जीतने वाले क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक उसको जला सकते हैं, मार सकते हैं। और ब्रूटस ओनली ओवरकम हिमसेल्फ, क्योंकि ब्रूटस ने खुद को जीत लिया है, कैसे, अपने आप को मारकर। एंड नो मैन एल्स हैव ऑनर बाय हिज डेथ, तो कोई भी ये ऑनर नहीं ले सकता कि मैंने ब्रूटस को मारा, ये ऑनर लेने का अधिकार किसी के पास नहीं है, मतलब कोई ये घमंड नहीं कर सकता कि मैंने ब्रूटस को गुलाम बनाया या मैंने ब्रूटस को मारा, क्योंकि ब्रूटस ने अपने आप को खुद मार लिया, ये ऑनर किसी और को नहीं मिलेगा। लूसिलियस खुश होगा इस बात को देखकर, क्योंकि उसकी बात सच साबित हो गई थी। एक्ट 5 सीन 4 में उसने यही लाइन एंटोनी को भी कही थी, क्या कही थी, सो ब्रूटस शुड बी फाउंड, ब्रूटस को ऐसे ही पाया जाना था, अर्थात ब्रूटस का कैरेक्टर ही ऐसा है कि उसे कोई छू नहीं सकता, उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता। ब्रूटस जब भी मिलेगा तो हेड हाई, अर्थात सर ऊंचे करके मिलेगा, किसी के आगे झुकेगा नहीं, है ना। आई थैंक दी ब्रूटस, वो कहता है ब्रूटस मैं तुम्हें थैंक यू करता हूं, क्योंकि तुम भी एकदम झुके नहीं, तुमने वही किया जो एक ब्रूटस के मान सम्मान के जरूरी था। नाउ दैट thou shalt prove लूसिलियस सेइंग, क्योंकि तुमने मुझे भी सही साबित कर दिया, हां, अर्थात लूसिलियस एक अच्छा दोस्त है, इसे पता चलता है ब्रूटस के बारे में उसे कुछ पता है। ऑक्टेवियस क्या कहेगा, ऑल दैट सर्व ब्रूटस, जितने लोग पहले ब्रूटस के गुलाम थे, ब्रूटस के साथी थे, आई विल एंटरटेन देम, मैं उनको अपने देश में ले लूंगा, अर्थात मैं उनको अपना साथ ले लूंगा, हमें किसी को मारना नहीं बल्कि उनको अपने साथ ले लेना है। चलो विल thou bestow thy time with me, अर्थात उनसे कहता है क्या आप सब अपना समय मुझे देंगे, अर्थात आप मुझे अपना साथ देंगे। स्ट्रेटो बोलता है इफ मेसेला विल प्रेफर, मैं तभी आऊंगा जब मेरे लॉर्ड मेसेला मुझे परमिशन देंगे। तो ऑक्टेवियस पूछता है मेसेला से, डू सो, मेसेला बोलता है हाउ डाइड माय मास्टर, मेसेला भी अभी ज्यादा दुखी है क्योंकि ब्रूटस मर चुका है, तो वो जानना चाहता है कि ब्रूटस मरा कैसे, क्योंकि स्ट्रेटो ने तो मारा नहीं है, स्ट्रेटो तलवार लेके खड़ा है, तो स्ट्रेटो बताता है आई हेल्ड द स्वॉर्ड एंड ही डिड रन ऑन इट। तो मेसेला बहुत दुखी है इसमें ब्रूटस की मौत से। देखिए क्या कहेगा ऑक्टेवियस, देन टेक हिम टू फॉलो दी, ले लो उसको अपने साथ, दैट डिड द लेटेस्ट सर्विस टू माय लॉर्ड, इसने मेरे लॉर्ड के लिए अर्थात ब्रूटस के लिए जो सर्विस दी है, इसकी खातिर से क्या करो, अपनी सेना में अपना पार्ट बना लो।
अलाउ कर देता है वो सेटअप को। एंटोनी की स्पीच सुनिए, ये स्पीच आपको बता देगी ब्रूटस का कैरेक्टर। अगर आपको कभी ब्रूटस का कैरेक्टर स्केच लिखने को आ जाए तो ये स्पीच बताती है। देखिए दुश्मन भी क्या सोचते हैं ब्रूटस के बारे में, तो देखिए क्या बोलेगा। दिस वाज द नोबेस्ट रोमन ऑफ देयर ऑल। तो सारे रोमन्स में सबसे नोबल अगर व्यक्ति कोई पूछा जाए तो वह मार्कस ब्रूटस। ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स, सारे कॉन्स्पिरेटर्स से मतलब एक्सेप्ट ओनली ही डिड इन द एनवी ऑफ द ग्रेट सीजर। तो सब में एनवी थी, सबको क्या था, जेलस थे, सब जेलस थे सीजर से, सिवाय सिवाय मार्कस ब्रूटस के। सब जलते थे ब्रूटस सीजर से। सारे कॉन्स्पिरेटर को जलन थी कि जूलियस सीजर इतना पावरफुल कैसे हो गया है, सिवाय सिर्फ किसके, मार्कस ब्रूटस। उसको सिर्फ और सिर्फ देश ने क्या, ही इन द जनरल ऑनेस्ट, उसने सिर्फ देश के भले के लिए एंड इन द कॉमन गुड ऑफ द कंट्री, तो देशवासियों के भले के खातिर ही सिर्फ जूलियस सीजर को मारा। बाकी सबने अपनी बदला लेने के लिए उससे नफरत करते थे, वो लोग उससे जलते थे, इसलिए उन्होंने मारा था सारे कॉन्स्पिरेटर्स। हिज लाइफ वाज जेंटल, ब्रूटस की लाइफ जेंटल थी, वह सच में एक ट्रू जेंटलमैन था। एंड एलिमेंट्स, यहां किसी बात कर रहा है, नेचर की बात कर रहा है, प्रकृति जो थी, नेचर जो था, हैज मिक्स्ड इन हिम द नेचर माइट स्टैंड अप। तो वो इतना नेचुरल, इतना अच्छे कैरेक्टर का व्यक्ति था कि इवन नेचर भी क्या हो सकता था, ये कह सकता था उसके लिए कि दिस वाज अ मैन, ऐसे मैन यह होता है मैन। तो नेचर विल हैव फेल्ट प्राउड कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तो ये है कैरेक्टर ऑफ द मार्कस ब्रूटस। अब देखिए ऑक्टेवियस क्या अपने वर्डिक्ट देगा। ऑक्टेवियस सीजर, याद रखिए ऑक्टेवियस कजन ऑफ जूलियस सीजर। अकॉर्डिंग टू हिज वर्च्यू, तो जितनी वर्च्यू है, जितने अच्छे उसके क्वालिटीज है, जितना गुण है मार्कस ब्रूटस में, लेट अस यूज हिम विद ऑल रिस्पेक्ट एंड राइट्स ऑफ बरियल। तो हमें उसको पूरा सम्मान देना चाहिए, उसका बरियल प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ करना चाहिए, सम्मान के साथ उसको दफनाना चाहिए। विद इन माय टेंट हिज बोन्स, तो आज रात इसकी डेड बॉडी मेरे ही टेंट में रहेगी। और जैसे कि सैनिकों को हम ऑनरेबली क्या करते हैं, दफन करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ उसको, उनको कहते हैं ना अंतिम उसका संस्कार करते हैं, वैसा इसका भी अंतिम संस्कार करेंगे। सो कॉल द फील्ड टू रेस्ट, तो सारे फील्ड को अर्थात बैटल को क्या कर दो, रेस्ट कर दो, क्योंकि बैटल तो खत्म हो चुका है। एंड लेट्स अवे टू पार्ट द ग्लोरीज ऑफ दिस हैप्पी डे। तो हम लोग सब यहां से चलते हैं, आज के दिन का खुशनुमा अंत हो चुका है, तो सब बैटल ग्राउंड से आप चले जाएंगे। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड जूलियस सीजर। हाँ, मैं एक एक सीन, एक एक लाइन आपके साथ हिंदी में सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस कर रहा था, और आपको अभी भी किसी में भी कोई डाउट हो, बस क्या करिए, एक्ट का नंबर डालिए, सीन का नंबर डालिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण कृपानी, और आपको आपका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, वो भी सिंपल लैंग्वेज। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।